हे गाइस, विनय दिस साइड। तो ये वीडियो होने वाली है आपकी जितने भी आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हैं उनकी वीडियो होगी है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की ये सीरीज़ आपको बिल्कुल हेल्प करेगी, चाहे आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो एसएससी, चाहे डी ट्रिपल एस बी, चाहे आप दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर सीपीओ की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ सीडीएस एनडीए, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो सबके लिए ये रामबाण सीरीज़ है हमारी। इसके बाद मैं आपको ये श्योरिटी देता हूँ कि आपको कहीं से भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सीरीज़ बिगनर और आपके जो भी आप एडवांस लेवल के बच्चे हैं दोनों को हेल्प करेगी, ठीक है। और इसमें मैं आपको जितने भी एसएससी के अंदर वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर अभी तक, जो 2026 तक अभी तक टिल जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, एसएससी हो गया, एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, या फिर आपका डी ट्रिपल एस बी के कुछ अलग वर्ड्स हो गए, वो सारे मैंने यहाँ पे कवर कर रखे हैं। बस आपको इस सीरीज़ को अच्छे से देखना है और आपको नोट मेकिंग ज़रूर करनी है। एज अ टीचर मैं आपको बोलूँगा, ठीक है। और एज अ बिजनेसमैन मैं इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अच्छे से चीज़ों को हम समझेंगे। आ जाओ। क्वेश्चन आप लोगों के आगे है, चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या वर्ड है? अ वर्ड और फ्रेज डेट नीड्स द सेम बैकवर्ड्स एज फॉरवर्ड्स। मतलब क्या मतलब है, क्या बोल रहा है? देखो ध्यान से समझो कि ऐसे वर्ड या ऐसे फ्रेज जो आपको सामने से भी वैसी लगते हैं, बैकवर्ड से भी वैसी लगते हैं। मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने बोला लेवल, ये वर्ड मैंने बोला लेवल, LEVEL। अब देखो ये मैं स्टार्टिंग से लिखूंगा तो भी लेव है, पीछे से लिखूंगा तो भी लेवल है, इधर से बनाऊंगा तो भी लेवल, इधर से बनाऊंगा तो भी लेवल। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं पैलिंड्रोम। या फिर आप इसका एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा, MADAM, मैडम। मैंने बोला मैडम, अब यहाँ से भी बोलूंगा तब भी मैड है, यहाँ से बोलूंगा तब भी मैडम बनेगा। तो ऐसे वर्ड जो स्टार्टिंग में भी वैसी जाएं, ठीक है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों से सेम वर्ड बने, ठीक है, सेम हो, उनको आप दोनों तरफ से सेम तरीके से पढ़ सकते हो, उनको हम पैलिंड्रोम कहते हैं। यही आपका करेक्ट आंसर है। सिनोनिम मतलब होता है सिमिलर वर्ड्स, ठीक है, एक जैसे किसी के भी वर्ड्स बताने हो, आपको पता ही है। होमोनिम क्या होते हैं भाई? होमोनिम होते हैं एक ऐसे वर्ड्स या ऐसे फ्रेजेस में भी यूज होते हैं, ऐसे वर्ड जिनकी स्पेलिंग सेम हो, सेम स्पेलिंग साउंड बट डिफरेंट मीनिंग्स, सेम स्पेलिंग साउंड है, बोलने में भी सेम है, ठीक है, मगर जो उनके मीनिंग है वो क्या है, वो अलग अलग है। जैसे क्या डिफरेंट मीनिंग है? जैसे मैंने आपको बोला बैट, BAT, बैट। अब इस बैट से आपको क्या समझ में आया? दो चीज़ें दिमाग में पिक्चर आ रही है। एक तो ये जो बैट बेसिकली जो उड़ता है, जो एनिमल हो गया, ठीक है। एक दूसरा हमारा क्रिकेट बैट। दोनों की स्पेलिंग जो है वो सेम है बट दोनों के मीनिंग अलग है, यूसेज अलग है, तो ये आपके होमोनिम हो गए। ये सब आपको आता होगा, जो चीज़ें नहीं आती होंगी वो मैं और अच्छे से बता दूंगा। एक लास्ट वर्ड जो हम और ध्यान से देखते हैं वो आपका है एनाग्राम। एनाग्राम का मतलब क्या होता है? एनाग्राम है बेसिकली, जैसे मैं आपको बोलूं ऐसे कुछ लेटर्स लेटर्स को हमने क्या करना, इस तरीके से अरेंज करें हम, लेटर अरेंज टू फॉर्म अनदर वर्ड। ध्यान से समझना इस चीज को जो मैं बता रहा हूँ, लेटर्स अरेंज टू फॉर्म अनदर वर्ड। मतलब जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये एग्जांपल से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने बोला लिसन, LISTEN। अब मैं आपको बोलूं इस वर्ड में जितने लेटर हैं, ठीक है, आप इस वर्ड को, इस लेटर को आप ऐसे अरेंज करो कि हम दूसरा वर्ड बना पाए। तो आपने एस उठाया, हमने बोला एस, आपने आई उठाया, हमने बोला आई, आपने एल उठाया, ऐसे एल, फिर EN, हमने बोला वर्ड बन गया ऐसा साइलेंट, इन्हीं दिए हुए लेटर से। तो इसको हम बोलते हैं एनाग्राम। दोबारा अच्छे से देख लो, ये रिपीट होंगे आगे जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो पैलिंड्रोम नया वर्ड था, पैलिंड्रोम का आपको ये सब याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस समझ लो लेवल एग्जाम्पल है, मैडम एग्जाम्पल है, होमोनिम आपको बैट एग्जाम्पल दे दिया मैंने, बड़ा इजी एग्जाम्पल है। एनाग्राम आपका क्या होगा? कुछ जो भी वर्ड दे रखा उन्हीं के लेटर से जब आप एक नया वर्ड फॉर्म करो उसे हम बोलते हैं एनाग्राम। कहानी खत्म हो गई, पैलिंड्रोम इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आज आगे बढ़ते हैं और अच्छे से देखेंगे, ठीक है। प्रैक्टिसिंग सीवर सेल्फ डिसिप्लिन एंड एब्सटेंशन। एब्सटेंशन मतलब जब आप एब्सटेन करो किसी चीज से, आप रुक रहे हो, वहां पे नहीं जा रहे, अपने आप को प्रोहिबिट कर रहे हो, ठीक है, रोक रहे हो अपने आप को, ठीक है। सेल्फ डिसिप्लिन है आपके अंदर, आप बिल्कुल सीवर, सीवर का मतलब क्या होता है? देखो सीवर का मतलब होता है एक्सट्रीम। आपने एक चीज ध्यान रखना, देखो एक होता है सीवर, SEVER, इसका मतलब होता है टू कट,
जैसे बॉडी पार्ट में जहर फैल गया तो वो बॉडी पार्ट कट करना हो, टू कट बॉडी पार्ट, या किसी भी चीज़ को सीवर करना हो, कट करना हो। एक इसमें एल ई लग कर वो बन जाता है सीवर। सीवर का मतलब होता है तीव्र, जैसे तीव्रता मतलब एक्सट्रीम, एक्सट्रीमिटी, एक्सट्रीम। ठीक है भाई, सीवर पेन है, बहुत ज़्यादा पेन है। एक होता है आपके वो गली वाला सीवर, वो जो बाहर होता है नाला, सीवर नाले वाला, तो वो ध्यान रखना, नाला ऐसे लिख देता हूँ। ये भी आपके सारे वर्ड्स मैंने कवर कर दिए। तो जो बंदा प्रैक्टिस करता हो, क्या सीवियर सेल्फ डिसिप्लिन रखता हो, ठीक है, और भाई एब्सटेंशन रखता हो टिपिकली फॉर रिलीजियस रीजंस की वजह से, वो क्या करता हो, एक स्ट्रिक्ट लाइफ जीता हो, तो उसे आप क्या बोलते हो, ऑस्टेयर। ऑस्टेयर का मतलब क्या होता है, देखो ऑस्टेयर का मतलब होता है एक ऐसा बंदा जो क्या हो, जो बड़ा ही सिंपल हो, वेरी सिंपल। अगर आप किसी चीज के बारे में बात करो तो इसका मतलब होता है साधारण। और एक ऐसा बंदा जो बहुत ही सीरियस हो, वेरी सीरियस एंड स्ट्रिक्ट। गूगल कर लेना सही से, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ किताबी बातें नहीं चलेंगी, ये कि सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा दिया, डिटेल में चीजें होंगी। और ऑस्टर मतलब वो बंदा होता है जो अपने प्लेजर्स को, बेसिकली मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने बोला एक मॉन्क है, आपको पता है मॉन्क कौन होता है। मॉन्क लिव्स एन ऑस्टियर लाइफ, ऑस्टियर लाइफ, ठीक है। ऑस्टियर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, स्ट्रिक्ट एंड सिंपल। एक ऐसी लाइफ जिसमें सेल्फ डिसिप्लिन होगा, जिसके अंदर त्याग होगा अपने रिलीजियस रीजंस के लिए, ठीक है ना, वो अपने प्लेजर्स को त्यागेगा। यही आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ठीक है, डिबॉस्ड मतलब क्या होता है, डिबॉस्ड मतलब होता है भाई ऐसे लोग जो, डिबॉस्ड मतलब पथभ्रष्ट, मॉरली करप्ट है ये। कोई भी चीज़ें, जैसे कोई बंदा है वो मॉरली करप्ट है, CORRUPT, या फिर कोई भी चीज़ें जो बहुत ही इमोरल हो, ठीक है, जो रिलेटेड हो किससे, रिलेटेड टू सेक्स, ठीक है, उल्टी चीज़ों से रिलेटेड, इमोरल, मॉरली करप्ट, सेंसुअल प्लेजर से रिलेटेड। ये सारे वर्ड ध्यान रखना क्योंकि ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने में हेल्प करेंगे। सेंसुअल प्लेजर से रिलेटेड, ठीक है, सेंसुअल प्लेजर से, PLEASURES SENSUAL, सेंसुअल मतलब सेंसेस वाले, जो आपके सेंसेस को महसूस हो, वो सेंसुअल, ठीक है। सिबैरेटिक का मतलब क्या होता है, सिबैरेटिक का मतलब है ये वो बंदा है जैसे सिबैरेटिक लाइफ पसंद है, मतलब जिसे लग्जरी लिविंग पसंद है। जिसे कैसी लाइफ पसंद है, जिसे लग्जरी लिविंग पसंद है, लग्जरी लिविंग, लग्जरी, LUXURY, लग्जरी लिविंग। अब लास्ट में आपका वर्ड बचता है हेडोनिस्टिक। इस हेडोनिस्टिक को मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ इतनी सी स्पेस में। थोड़ा खिचड़ी पका के ही पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, इसी में मज़ा आएगा। ये वीडियो पढ़ने वाले बच्चों के लिए भाई, ठीक है, ज़्यादा भीड़ हमें पसंद भी नहीं, आ जाओ आगे पढ़ते हैं, ठीक है। HEDONISTIC, हेडोनिस्टिक मतलब, हेडोनिस्ट जैसे आपके एग्जाम में आता है हेडोनिस्ट, कौन बंदा होता है ये हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट वो बंदा होता है जिसे अपनी लाइफ में, जो बंदा प्लेजर की खोज करता है, प्लेजर लिविंग, जिसे अपनी लाइफ में बस खुश रहना है, प्लेजर चाहिए, प्लेजर लिविंग है, इसको आप बोल सकते हो प्लेजर सीकर। ये बंदा क्या है, बस प्लेजर ढूंढता है, ठीक है ना। इस ये बंदा को ऐसे करोड़ों का पैसा चाहिए नहीं है, इसके पास ये I-10 है, उस I-10 को पकड़ के ये घूमने जा रहा है, मनाली जा रहा है, उसी को ऋषिकेश लेके ये इंजॉय कर रहा है। अपना जो सारा पैसा सेव नहीं कर रहा है, ध्यान से समझना, इसको डीप में समझना। ये अपना पैसा जिसको भाई जो हॉबी पसंद है उसमें लगा रहा है। मतलब ये जो बंदा है ना, इसे चाहिए सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, GRATIFICATI, सेल्फ सुकून चाहिए इसे, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। इसके साथ एक वर्ड, हेडोनिस्टिक के साथ एक वर्ड ध्यान रखना, परसूट ऑफ प्लेजर। इसे अपनी लाइफ में क्या चाहिए, सिर्फ खुशी चाहिए, सिर्फ प्लेजर चाहिए, सिर्फ मजे चाहिए, PLEASUERE, इसमें मजा आता हो, हेडोनिस्टिक, ठीक है। ये वर्ड ध्यान रखना, काफी बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है, पूरा खोल दिया हमने इसको अच्छे से, ठीक है। ऑस्टियर इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। जहां जहां मुझे लगेगा मैं अपने आप डिटेल में कराऊंगा, और जहां मुझे लगेगा भाई यहाँ पे आगे बढ़ो, वहां आगे बढ़ेंगे। आ जाओ। अ सडन वॉयलेंट आउटबर्स्ट ऑफ इमोशन एक्टिविटी। अब ये काफी बच्चों का क्वेश्चन गलत हो सकता है। क्यों क्वेश्चन गलत हो सकता है, कई बार क्या होता है बच्चा इतना पढ़ता है बस कि भाई अ सडन वॉयलेंट आउटबर्स्ट, और वो माराता है क्या, वॉयलेंट, वॉयलेंट उसने ना पढ़ा होता है, बहुत बार बच्चे रट के जाते हैं, तो बच्चा पढ़ लेता है यार अ वॉयलेंट स्टॉर्म। इसका आंसर तो भाई टेम्पेस्ट ही था, तूफान आ जाना बहुत तेजी से, ठीक है। वॉयलेंट स्टॉर्म तो टेम्पेस्ट होगा, बच्चा करेक्ट मार के आता है, ये गलत हो जाता है। चलो भाई ठीक है। मेल स्टॉर्म का मतलब क्या होता है, मेल स्टॉर्म का मतलब होता है एक ऐसा पावरफुल, अ पावरफुल सर्कुलर करंट ऑफ वाटर, करंट ऑफ वाटर,
CURRENT करंट, CIRCULAR। जैसे राइटिंग, जो बच्चे नए हों उनको राइटिंग समझना है उसके लिए प्रोनाउंस कर रहा हूँ मैं। मतलब आप देखते हो ना, एक भवंडर सा आ गया पानी में, बीच में नदी में, ऐसे ऐसे करके पूरा मेल स्ट्रॉम होता है वो, उसको ना आप ऐसे भी वर्ड बोलते हो, वर्लपूल आ गया, पावरफुल वर्लपूल आ गया, एक ऐसा भवंडर आ गया, ये अपने अंदर सभी चीज़ों को ले जाएगा। ठीक है, एक कैसी सिचुएशन आ गई, एक टर्बुलेंट सिचुएशन आ गई, टर्बुलेंट, TURBULENT, टर्बुलेंट सिचुएशन आ गई, जैसे पानी के अंदर आ गया, भवंडर आ गया। अब इसी को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं अपनी लाइफ से? मैं ऐसा बोलूँ कि मेरी लाइफ में एक सडन टर्बुलेंट सिचुएशन आ गई, मतलब उथल पुथल हो गई, मेरी लाइफ एकदम से कियोस हो गई, CHAOS, कियोस मतलब एक डिसऑर्डर से आ जाना, डिसऑर्डर से आ जाना, नॉइजी डिसऑर्डर से आ जाना, मतलब अफरा तफरी हो गई एकदम। ठीक है ना? तो ऐसा, ये चीज़ें ध्यान रखना, कोई भी चीज़ें जो कंफ्यूज करने, मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो और डिफ़िकल्ट टू हैंडल या डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड हो, ठीक है, जिससे आप डील नहीं कर पा रहे हो, डिफ़िकल्ट टू डील विथ, डिफ़िकल्ट टू हैंडल और डिफ़िकल्ट टू डील विथ, उस चीज़ को हम बोलते हैं मेल स्टॉर्म। अगर नॉर्मल सेंस में बता दिया, और जो इसका ज्योग्राफिकल बेसिकली टर्म मीनिंग है वही मैंने आप लोगों को बता दिया, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, आ जाओ भाई। फ्रेंजी का मतलब क्या? उन्माद। फ्रेंजी का मतलब है एकदम से आपको कोई अनकंट्रोल, कोई डिजायर हो गया, एक वाइल्ड एक्साइटमेंट हो गई कोई चीज करने की, वाइल्ड एक्साइटमेंट, या फिर आप इसे बोल सकते हो, और अनकंट्रोल, उसमें आपका कंट्रोल नहीं है, और अनकंट्रोल्ड एक्टिविटी, और अनकंट्रोल्ड एक्टिविटी, ये आप बोल सकते हो। अब आता है हमारा आंसर, जो कि है एपोप्लेक्सी। आपका जो आंसर है वो क्या है? वो है आपका एपोप्लेक्सी। एपोप्लेक्सी का मतलब क्या होता है? एपोप्लेक्सी का मतलब होता है, ध्यान से समझना, एकदम से इमोशन आउटबर्स्ट हो गया, एकदम से गुस्सा आ गया आपको, सडन एंगर, सडन एंगर हो गया, या फिर हम इसे बोल सकते हैं क्या हो गया, एकदम से कुछ, अचानक से कुछ एक्टिविटी हो गई। अचानक से एक्टिविटी मतलब एकदम से आपको मेडिकल स्ट्रोक आ गया, मेडिकल स्ट्रोक आ गया, सडन वॉयलेंट आउटबर्स्ट ऑफ इमोशन और एक्टिविटी, जैसे झटका आ गया, हार्ट अटैक आ गया, या फिर आप इसको, मेडिकल टर्म है, इसको मेडिकल टर्म में क्या बोला जाता है? ब्रेन स्ट्रोक आ गया, आपका ब्रेन चलना ही बंद हो गया, एकदम से सडन आउटबर्स्ट हो गया, BRAINSTROK। एक वर्ड और ध्यान रखना, कई बार इसको लोग ब्रेन हैमरेज भी बोलते हैं। हैमरेज की स्पेलिंग होती है HEHEMO ठीक है, HAG, हैमरेज बनता है, हैमर रेज। ठीक है, हैमर रेज की स्पेलिंग ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में आ सकती है जब ये इतनी अजीब अजीब सी टर्म पूछ रहे हैं। तो एपोप्लेक्सी ये आपका करेक्ट आंसर होगा, जिससे हम क्या बोलते हैं? ब्रेन स्ट्रोक आ गया, हैमर रेज हो गया भाई, एकदम से मेडिकल स्ट्रोक आ गया, अब जाना है इमरजेंसी हो गई, दैट इज एपोप्लेक्सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे अच्छे से देखते हैं। अ पर्सन हु डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान को मानता है, डेट इज थीस्ट। थीस्ट जो होता है ये भगवान को मानता है, थीस्ट जो है वो क्या है? गॉड बिलीवर, गॉड बिलीवर, ही बिलीव्स इन गॉड। थीस्ट जो है ये भगवान मानता है कि भगवान है, ये क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड में बिलीव करता है, डेट गॉड एग्जिस्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड में बिलीव करता है। एक होता है एथीस्ट, एथीस्ट, ATHEIST, ये क्या होता है? ये हो गया आस्तिक, ये हो गया नास्तिक। ये क्या है? डिनाइज, या आप बोल सकते हो डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, की गॉड है, भगवान में ये नहीं मानता। ठीक है, अब देखो, ए फॉर आस्तिक होना चाहिए था, तो ऐसा समझना, ए फॉर लोगों को लगेगा, ए फॉर थोड़ा मुश्किल है, पर समझना, ए फॉर आस्तिक होना चाहिए, आस्तिक, बट ये है उल्टा है इसका, नास्तिक। जब भी एथिस्ट आ जाए वो उल्टा है। या फिर आप सिंपल सा क्रैम कर लो, भगवान ने हमें याद करने की पावर दी है, तो आप क्रैम कर लो, एक याद कर लो, दूसरा अपने आप हो जाएगा। तो ये आस्तिक हो गया, नास्तिक हो गया, ये मानता भगवान है, ये मानता भगवान नहीं है। दूसरा, एक और तीसरा निकल के आता है, डेट इज एग्नोस्टिक, AGNOSTIC। ये ना ही आस्तिक है ना ही नास्तिक है, ये कह रहा है वन हु डाउट्स, इसको डाउट है कि भगवान है कि नहीं है, वन हु डाउट्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ये तो ये कह रहा है भाई, मैं मानता हूँ नहीं मानता वो वाली बात नहीं है, मैं ये डाउट करता हूँ भगवान है कि नहीं है, ये तो बीच की चीज हो गई, वन हु डाउट्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। अब बच्चों ने कई बार इसको गलती से पढ़ा हुआ, वन हु डाउट्स पढ़ लिया, तो एग्नोस्टिक मार के आ जाएंगे, ये भी गलत हो गया। थीस्ट मतलब जो मानता है, एथिस्ट इज योर करेक्ट आंसर। ये डिनाई करता है कि भगवान है ही नहीं, ये नास्तिक है, ये नहीं मानता, एथिस्ट इज योर करेक्ट आंसर।
क्लियर है चीजें। अच्छा भाई, हेरेटिक क्या होता है? हेरेटिक क्या है? हेरेटिक वो है जो बेसिकली क्या करे, देखो, हेरेटिक वो है जो अपोज करता है, ये नहीं मानता किस चीज को, ये नहीं मानता जो भी रिलीजन के प्रिंसिपल्स होते हैं उनको, ये नहीं मानता, अपोज करता है, या फिर ही इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ पर्टिकुलर रीजन रिलीजन रीजन समवन हु हैज बिलीव्स दैट आर, उस इसके जो बिलीव्स है ना, इसके जो बिलीव्स है और जो नॉर्मली लोग ट्रेडिशन और चीज़ों को फॉलो करते हैं उससे हमेशा अलग है, ये कट्टर है थोड़ा, ये अलग है, ठीक है। बेसिकली अगर आप इसका सिनोनियम बोलो तो आप इसका सिनोनियम बोल सकते हो, ये अनऑर्थोडॉक्स, ये इन पुरानी चीज़ों में बिलीव नहीं करता, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना। भाई ये क्या होता है? अपोजिट है। समवन हु हैज बिलीव्स दैट आर, उसके जो बिलीफ है वो अगेंस्ट है, भाई जो नॉर्मल पर्टिकुलर रीजन के बिलीव होते हैं उनसे, जो चलता आ रहा है उनसे अगेंस्ट है। ऑर्थोडॉक्स कौन होते हैं? ऑर्थोडॉक्स, ORTHODOX, ऑर्थोडॉक्स होते कौन? ऑर्थोडॉक्स वो होते हैं जो पुराने जमाने की चीज़ों को मानते हैं, ट्रेडिशनल बिलीव में पुराना चलता आ रहा है वैसे ही मानते रहेंगे, ट्रेडिशनल बिलीव पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ट्रेडिशनल होते हैं, ठीक है। अनऑर्थोडॉक्स इसका अपोजिट होता है। आपका करेक्ट आंसर एथीस्ट हो गया। आगे स्टोरी विद अ मॉरल लेसन क्या होगा भाई? क्या होता है मॉरल लेसन की स्टोरी? तो देखो आपको पता है, फेबल, फेबल इज योर करेक्ट आंसर। बड़ा आसान था ये, जो चीज़ें आसान होंगी उस पर हम ज़रा ध्यान देंगे नहीं, ठीक है। फेबल, फेबल क्या होता है? कोई भी एनिमल से रिलेटेड स्टोरी जिसमें कोई ना कोई मॉरल लेसन छुपा हुआ हो जो हम अपने बच्चों या आगे बढ़ाना चाहते हैं। स्टोरी विद द मॉरल लेसन इज कॉल्ड फेबल, ये ध्यान रखना, काफ़ी अच्छा वर्ड है आपका, ठीक है। इसके बाद क्या नॉवल क्या होता है भाई? नॉवल होता है भाई कोई भी लॉन्ग रिटर्न स्टोरी जिसमें क्या हो, काल्पनिक आपके कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, इमेजिनरी कैरेक्टर्स होते हैं, सारे के सारे क्या रहते हैं इसमें? इमेजिनरी कैरेक्टर्स होते हैं, इमेजिनरी कैरेक्टर्स, ठीक है। वो आप पढ़ते हो, सो नॉवल है, ठीक है ना। और मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी इस टाइप की, ठीक है। IMAGINARY, काल्पनिक चीजें। ड्रामा क्या है? ड्रामा क्या है? कोई भी आप वर्क या प्ले के लिए, कोई भी परफॉर्मेंस के लिए जो भी चीज़ आप लिखते हैं, ठीक है, नरेट करते हैं, ठीक है ना, जिसमें इमोशन हो, कन्फ्लिक्ट हो, अब प्ले रिटन, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? ड्रामा बोलते हैं। पोएम क्या होता है? पोएम एक पीस ऑफ राइटिंग है, ठीक है। अब पीस ऑफ राइटिंग जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है? जिसमें एक स्टाइल इन्वॉल्व हो, एक रिदम हो। रिदम, रिदम की स्पेलिंग ध्यान रखना भाई, ये एग्जाम में कई बार आता है, RHYTHM, RHYTH, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज फेबल। एक होता है आपका क्या? पैरेबल, PRABLE, ये क्या होता है भाई? पैरेबल, ठीक है, PARABLE, पैरेबल क्या होता है? पैरेबल होता है एक मोरल लेसन, ये भी एक मोरल लेसन है, ठीक है, ये भी मोरल लेसन है, मगर किससे रिलेटेड? ये होता है स्पिरिचुअल लेसन, स्पिरिचुअल, भगवान से रिलेटेड स्पिरिचुअल लेसन। और मेनली ये कहाँ दिया जाता था? ये दिया जाता था वहीं पे जीसस द्वारा, ठीक है, JESUS, ठीक है ना। तो ये पैराबल ध्यान रखना, मोरल लेसन रिलेटेड टू स्पिरिचुअल लेसन, ठीक है। मॉरल चीजें बताई जाएंगी मगर स्पिरिचुअल पहले की चीजें कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, एक जीसस से रिलेटेड, ये भी आपको पता होना चाहिए पैराबल। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। द आर्ट ऑफ ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग, इसे आप बोलते हो कैलीग्राफी, CALLI। कैली का मतलब होता है ब्यूटीफुल, एक रूट वर्ड है, ठीक है। वैसी इसका अपोजिट होता है CACO, डेट इज अगली। तो कहीं पे आ जाए कैलीग्राफी, तो कैलीग्राफी इज आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग, ठीक है। अब यहीं पे कहीं पे लिखा आ जाए कैकोग्राफी, CACOGRAPHY, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे? आर्ट ऑफ कैको, अगली, कैक ऑफ, आर्ट ऑफ बैड या अगली हैंड राइटिंग। आर्ट नहीं है, मतलब ये आपको पता होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आता था पहले, आजकल नहीं आ रहा, पहले को एग्जाम्स में आ जाता था, ठीक है। बायोग्राफी इज जो आपने किसी, मतलब आप ये सोचो किसी और की, अ रिटन अकाउंट ऑफ समवंस लाइफ, किसी के बारे में किसी और की बायोग्राफी हो, मतलब किसी के जीवन की आपने सारी चीजें लिखी हुई हो, समवंस लाइफ, ठीक है, वो होती है बायोग्राफी। अब इसी में एक वर्ड आता है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब है आपकी खुद की लिखी हुई, ठीक है ना, ऑफ योर सेल्फ, ऑफ वन सेल्फ, खुद की, ठीक है। अब
खुद ही लिखी हुई, मतलब खुद की, ठीक है, उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ये बायोग्राफी क्या है, समवल्स किसी और की आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना, किसी और की लिखी, ठीक है, जीवन कथा पूरी की। जियोग्राफी आप लोगों को पता है सारी चीजें वो है। जियोग्राफी मीन्स, जियोग्राफी भाई आपके रिलेटेड टू है अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस, ठीक है, आपके फिजिकल फीचर हो गए, ठीक है ना, सारे एनवायरमेंटल जितनी भी चीज़ें हैं एनवायरमेंटल, ठीक है, वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाएगी, एनवायरमेंटल इंटरेक्शन, ठीक है। तो स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस, फिजिकल फीचर्स, ह्यूमन, आप ये देख रहे हो एनवायरमेंटल इंटरेक्शन को हम बोलते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस, हो गया। अब लास्ट ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना, टिपोग्राफी। आंसर तो आपका यही है, कैलीग्राफी, सॉरी, आंसर तो आपका यही है कैलीग्राफी, मगर ये टिपोग्राफी ध्यान रखना, इस वर्ड को भी ध्यान से देख लो भाई। टिपोग्राफी होता क्या है, TYPOGRAPHY, ये वर्ड भी कई बार एग्जाम में आ रखा है और नया वर्ड है। टिपोग्राफी क्या है, एक अरेंजमेंट, किस चीज का, देखो एक आर्ट, आर्ट ऑफ अरेंजिंग लेटर्स, आर्ट ऑफ अरेंजिंग लेटर्स। हम इस तरीके से लेटर्स और वर्ड्स को अरेंज करते हैं जो हमें हेल्प करता है, ठीक है, हमें हेल्प करता है प्रिंटिंग में, एनालाइज करने में कैरेक्टर को, कि हम उस बुक से क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे कि आप ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ प्रिंटिंग में, जैसे कि समझ लो आप एक बुक है, आप उस बुक को, आप इस बुक को एस टाइप की, इसमें टिपोग्राफी फॉलो होगी, मतलब लेटर्स को इस हिसाब से अरेंज करा जाएगा, किस चीज़ को बोल्ड रखना है, किस चीज़ को नहीं रखना, ठीक है। प्रिंटिंग में जो चीज़ हेल्प करेगी आपको, सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं वो देखे जाएंगे, सेमी फॉन्ट्स देखे जाएंगे, किसमें क्या होना चाहिए, कब कौन सी चीज होनी चाहिए, कौन से पेज में प्रीफेस होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड ट्रिपोग्राफी, ध्यान रखना, ठीक है। कैलीग्राफी इज जो करेक्ट आंसर, आगे बढ़ते हैं। द ह्यूमरस और माइल्डली सरकास्टिक यूज ऑफ वर्ड्स टू इम्प्लाई द अपोजिट ऑफ वर्ड दे नॉर्मली मीन। लो भाई, अब ये क्या है, ठीक है, ह्यूमरस और माइल्डली, हल्का सा सरकास्टिक यूज ऑफ वर्ड होता है टू एम्प्लॉय द अपोजिट ऑफ, जो नॉर्मली लगता है उसका अपोजिट दिखाने के लिए, ठीक है, जो नॉर्मली हो उसका अपोजिट दिखाने के लिए। अब ये जो चीज़ है ना, इसको ध्यान से और समझो, ये ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें आपको बहुत सारी क्लैरिटी मैं दूंगा। अलग अलग पेन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए। पहले हम इसको समझते हैं, किसको हम समझते हैं, सटायर को। सटायर, सटायर एक ऐसी चीज है, ध्यान रखना, एक ऐसा ह्यूमर, ह्यूमर या फिर ऐसा क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म, बात ध्यान समझना, आज के बाद आपको सब समझ में आ जाएगा। टू शो, दिखाने के लिए, टू शो, टू शो फॉल्ट्स, टू शो द फॉल्ट्स ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी में जो भी कुछ हुआ है उसका फॉल्ट दिखाने के लिए, पीपल का फॉल्ट दिखाने के लिए, या फिर आप बोल सकते हो पॉलिटिक्स का फॉल्ट दिखाने के लिए। जब आप एक ऐसा वेग, ऐसा ह्यूमर, एक ऐसा क्रिटिसिज्म, फनी क्रिटिसिज्म होगा विद अ मैसेज, उसे आप बोलते हो, जैसे इसको आप याद रखने के लिए सटायर को ये भी बोल सकते हो फनी क्रिटिसिज्म, ह्यूमर है ना, फनी क्रिटिसिज्म विद अ मैसेज, तो उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं सटायर, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम सटायर बोलते हैं। जैसे हम कार्टून देखते हो आप, कार्टून, ठीक है, कार्टून मेकिंग फन ऑफ पॉलिटिशियंस, तो वो एक सटायर है, ठीक है, यहाँ से समझ, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूँ, अरे तुम्हारा जो स्कूल है ना, एक एग्जांपल मैं देता हूँ, मैं तुम्हें स्कूल वाला एग्जांपल देता हूँ, बोलो अरे तुम्हारा स्कूल तो बड़ी बड़ी बातें करता है कि हम पे इतने क्लियर है, उसके तो बाथरूम ही क्लीन नहीं हुए 3 महीनों से, तो ये सटायर है। या फिर मैं कोई एक मोदी की फोटो बना दूं, मोदी जी की, ठीक है, और उसमें कोई चाय पिला रहा हूँ और वो चाय आप पी रहे हो, मतलब ऐसे कुछ दिखा के एक सटायर मार दो, ठीक है। ये चीज ध्यान से समझना, आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आने लग जाएंगी। आयरनी क्या होता है, आयरनी बहुत अच्छा, आयरनी का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। मतलब एग्जाम्पल समझते हैं, आप ऐसे समझो, मतलब जो आप सोच रहे हो ठीक उसका अपोजिट हो, जो आप सोच रहे हो। क्वेश्चन क्या है, द ह्यूमरस और माइल्डली सरकास्टिक यूज ऑफ वर्ड्स, ऐसे तरीके से सरकास्टिक यूज करा गया है कि जो होना चाहिए उसका अपोजिट दिख रहा है, टू इम्प्लाई द अपोजिट ऑफ व्हाट दे नॉर्मली मीन, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो अब देखो क्या, यही समझा रहा हूँ एक्सपेक्टेशन रियलिटी। जैसे मैं बोलूँ कि ये बंदे हैं, ये बंदे हैं 3 4, इनका काम है आग बुझाना, फायर स्टेशन है, बट फायर स्टेशन पे आग लग जाए तो मैं एक लाइन लिखूं, अ फायर स्टेशन, FIR, अ फायर स्टेशन कैचेस फायर,
अरे भैया आग बुझाने का काम फायर स्टेशन वालों का और उसमें ही आग लग गई। तो ये आयरनिक है, ये आयरनिक है किस किन के ऊपर, फायर फाइटर्स के ऊपर, जो जो क्या करते हैं, जो आग बचाते हैं, रोकते हैं आग। या फिर मैं एक एग्जांपल दूं, मैं बोलूं, ऐसे भी समझना, मैं आपको बोलूं दिल्ली पुलिस वाला ये बंदा है, ये पुलिस में और इसी का चालान कट जाए, ये ट्रैफिक वाला और इसी का चालान कट जाए। ठीक है, आजकल कैमरे लग रहे हैं ना, तो इसी का चालान कट जाए। जैसे मैं बोलूं अ ट्रैफिक, ध्यान से समझना, अ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर गेट्स फाइंड फॉर ब्रेकिंग रूल्स। भाई ट्रैफिक वाले का ही चालान कट गया, ट्रैफिक रूल भाई तोड़ने के लिए ऑफ ट्रैफिक रूल्स। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखो। तो डेट इज आयरनी, यही आपका करेक्ट क्या हो गया, यही आपका भाई आंसर हो गया। सरकाज्म का मतलब तो होता है कि कोई भी आपने एक स्कॉर्नफुली रिमार्क दे दिया, ताना मार दिया, स्कॉर्नफुल रिमार्क, टॉन्ट मार। ठीक है, अब आपको क्या क्या समझ में आ गया भाई। सटायर हो गया, सटायर नहीं होगा, आपको पता है सोसाइटी के ऊपर, ये जो मैंने एग्जांपल दिया स्कूल का, कार्टून का नहीं। आपको पता आयरनी आपका करेक्ट आंसर है, सरकाज मैंने बता दिया। अब बचता है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब होता है एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट ऐसे ध्यान रखो, जिस जो सच हो बट इज ट्रू। एक ऐसी इम्पॉसिबल, एक ऐसी इम्पॉसिबल, ये जो है ना इम्पॉसिबल और कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, इम्पॉसिबल और कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है बट मगर सच है। जैसे मैं आपके आगे एक लाइन बोलूं, मैं आपके आगे एक एग्जांपल बोल रहा हूं, क्या, लेस इज मोर, मतलब लेस इज मोर मतलब देखो अलग मीनिंग, लेस कम है मगर ज्यादा है। इट साउंड्स अपोजिट, ये चीज साउंड अपोजिट है भाई, को क्या बोलना चाह रहे हो, मगर सच बात बोल दी। ठीक है, मतलब जितना आपको कम पता है वो चीज बढ़िया है, वो चीज ज्यादा है। ठीक है, जैसे हम बोलूं, मतलब सिंपल सा कि सिंपल थिंग्स कैन बी बेटर, लेस इज मोर। कंफ्यूज, ये जो पैराडॉक्स है ना, ये दिखाता है कंफ्यूजिंग, कंफ्यूजिंग ट्रुथ, कंफ्यूजिंग ट्रुथ। जितना, जैसे मैं एक बार बोलूं, जितना ज्यादा तुम लर्न करोगे उतना ही तुम्हें पता चलेगा कि यार अभी तो मुझे कुछ आता ही नहीं था। कि जितना ज्यादा तुम पढ़ोगे, जितना ज्यादा तुम लर्न करोगे, उतना तुम्हें पता चलेगा कि यार अभी तो बहुत ही कम है, मुझे तो बहुत ही कम पता था। ऐसा समझ गए, जितना बेस्ट मैं आपको समझा सकता हूँ मैंने तीनों समझाई। पैराडॉक्स आगे भी आएगा, दोबारा देखेंगे। आयरन इज जो करेक्ट आंसर, आगे बढ़ो, आ जाओ भाई। Next, a person who believes that all events are ultimately determined by causes external to the will। मतलब पर्सन क्या मान रहा है कि भैया जो भी चीजें होंगी, अब हु बिलीव दैट ऑल इवेंट्स आर अल्टीमेटली डिटरमाइंड कॉजेज एक्सटर्नल टू द विल, मतलब आपके विल के अलग ही होंगी, बाहर से ही सारी चीजें डिसाइड होंगी। मतलब जो चीजें होंगी वो प्री डिटरमाइंड होंगी, प्री डिटरमाइंड चीजें होंगी, अल्टीमेटली डिटरमाइंड बाय कॉजेज एक्सटर्नल। ठीक है, प्री डिटरमाइंड चीजें होंगी जो रोकी भी नहीं जा सकती, मतलब जिन्हें आप अवॉइड भी नहीं कर सकते, इनएविटेबल होंगी। ठीक है, ऑल मतलब एक ऐसा बंदा है जो ये सोच रहा है, इस बंदे की बिलीफ ये है कि बिलीफ, जैसे आप ऐसे समझो, अ पर्सन हु बिलीव्स, हु बिलीव्स that all things, that all events, सारी जो चीजें हैं, all events are पहले से भाई प्री डिटरमाइंड है, पहले से पता है क्या होगा, पहले से ऊपर से लिखी हुई यार, प्री डिटरमाइंड, और उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, वो होगा ही होगा। इसको हम बोलते हैं फैटलिस्ट, उसको हम बोलते हैं फैटलिस्ट, ये होगा ही होगा। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ऑल इवेंट्स आर अल्टीमेटली डिटरमाइंड बाय कॉजेज एक्सटर्नल टू द विल, ठीक है, ये चीज होगी होगी, फैटलिस्ट। आइडलिस्ट कौन होता है, आइडलिस्ट कौन होता है, जो भाई अब मतलब क्या होता है बेसिकली आइडल्स में। ठीक है, अ पर्सन हु इज गाइडेड बाय आइडल्स। ठीक है, और अपने प्रिंसिपल्स को देखते हुए वो चीजें करता है, मगर ये चीजें प्रैक्टिकल नहीं होती, ये बात मेरी ध्यान रखना। आइडियलिस्टिक अप्रोच है भाई ये, मतलब ये अप्रोच तो सही है, बिल्कुल सही बात है कि ऐसे होगा बट ये इम्प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है। ये चीज मेरी ध्यान रखना, ये आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, एग्जाम पे ऐसे ही आता है। हेडोनिस्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था, ये बंदा, इसको क्या चाहिए, इसको अपनी लाइफ में प्लेजर चाहिए, प्लेजर सीकिंग, इसे घूमना पसंद है तो अपनी हॉबीज पे खर्च करता है, प्लेजर चाहिए, परसूट ऑफ प्लेजर, याद आया, तो ये वर्ड काम आ गया, तो ये तो कट गया, ये भी कट गया।
निहिलिस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और इसको हम समझेंगे किससे? निहिलिज्म से। निहिलिज्म से समझा, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड। अब क्या होता है निहिलिज्म, क्या चीज होती है निहिलिज्म, इसको हम ध्यान से समझेंगे। देखो, निहिलिज्म मतलब होता है एक ऐसी बिलीफ, बिलीविंग लाइफ, ऐसा सोचना कि यार लाइफ का तो कोई मतलब ही नहीं है, बिलीविंग लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है, बिलीविंग लाइफ इज मीनिंगलेस, लाइफ का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये जो निहिलिज्म है ना, ये सारी चीजों को डिनाई करता है, डिनाइज ऑल रिलीजियस, रिलीजियस एंड मॉरल प्रिंसिपल्स, मॉरल प्रिंसिपल्स, ये सारी चीजों को डिनाई करता है। बस ये मेरे दो वर्ड ध्यान रखना, ज्यादा डीप में मत घुसना। ये बंदा कहता है कि भाई दुनिया में सब अपने अपने के लिए काम कर रहे हैं, कोई रिलीजियस चीजें वीजें कुछ नहीं है, कोई मॉरल चीजें नहीं है, ह्यूमैनिटी बची नहीं है, इंसान काम करते करते बिल्कुल अलग हो चुका, लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है। ये अलग ही अप्रोच है इसकी, ये वर्ड ध्यान रखना। जो ये तो एक थ्योरी है, जो ऐसा बिलीव करता है, निहिलिज्म है भाई, मैं निहिलिज्म को मानता हूँ, मगर जो बंदा इसको करता है वो निहिलिस्ट हो गया। आपको समझ में आ गया? बस ये दो वर्ड मेरे ध्यान रखना है, वर्ड आगे आएगा उसको आगे तोड़ेंगे और अच्छे से, तो आपके दिमाग में बैठेंगी चीजें। आंसर इज फेटलिस्ट। आ जाओ। अ पर्सन हु डेलिबरेटली सेट्स टू फायर, जो बार बार प्रॉपर्टी को आग लगाता रहता है। ठीक है, जान मतलब उसको बस फूकना है। ठीक है, जानबूझ की जो आग लगाता है उसे हम बोलते हैं आर्सोनिस्ट। आर्सोनिस्ट इज योर करेक्ट आंसर। एक होता है मैनियक, देखो मैनिया आ गया, मैनिया MANI है, मैनिया मतलब ऑब्सेशन, ऑब्सेशन मतलब होता है सनक, OBSESSION, ऑब्सेशन मतलब सनक। इस बंदे को सनक है, क्या सनक है इस बंदे को? इस बंदे को बार बार सेटिंग फायर्स, ठीक है, सेटिंग फायर्स, ये आग लगाता है एक्साइटमेंट के लिए, इसे हर चीज को आग लगाना है। ठीक है, जो जानबूझ के डेलिबरेटली इंटेंशनली आग लगाता है प्रॉपर्टी को, उसे हम आर्सोनिस्ट कहते हैं। जो पागल है, पायरो है, आग लगाएगा, पागल है, हर चीज को फूकना है, मजा आता है इसको, वो पायरोमैनियक है, ध्यान रखना। वो क्या है? वो पायरोमैनियक। ठीक है, वेंडल कौन होता है? वेंडल वो बंदा है जो प्रॉपर्टी डैमेज करता है, वन हु डैमेजेस प्रॉपर्टी। अगर आपने ये वर्ड नहीं देखा तो जो मेरे कुछ पुराने बच्चे उन्होंने एक वर्ड देखा होगा, वेंडलिज्म, VANDA, वेंडलिज्म, ये वर्ड आपने देखा होगा, बहुत किताबों में होता है ये। ठीक है, तो VANDALISM, वेंडलिज्म का मतलब क्या होता है? द एक्ट ऑफ वेंडलिज्म, कि सब कुछ बर्बाद कर देना। ठीक है ना, क्राइम ऑफ, इसे हम बोलते हैं क्राइम ऑफ डैमेजिंग प्रॉपर्टी, डैमेजिंग, ये नाउन हो गया आपका। ठीक है ना, दूसरों की प्रॉपर्टी को जो आप डैमेज कर रहे हो, ये आपका एक्शन हो गया। ठीक है, ये वैंडल बंदा हो गया, सॉरी, ये भी पर्सन को डिनोट कर वन हु डैमेजेस प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी डैमेज करता है। अब ये देखो सेबोटेयर, सेबोटेयर क्या होता है भाई? ये भी ध्यान से देखो, क्या चीज होती है सेबोटेयर? सेबोटेयर क्या होता है? ये बंदा जो होता है ना सेबोटेयर, ये क्या करता है? सेबोटेज बनाता है। सेबोटेज मतलब एक प्लान बनाता है, समझो एक प्लान बनाएगा ये, कि भाई हमारे, समझ लो एक सैबोटेज, समझो पहले होता क्या है। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मेरे को बड़ा शौक था लॉ का और पुलिस वुलिस का, तो मुझे चीज़ें पता है। सैबोटेज मतलब क्या है? कि आप एक प्लान बनाते हो कि पीएम की जो रैली है, ये वो यहाँ से निकलेगी, पीएम की सिक्योरिटी में सारे पायलट वाले, ये गाड़ी पहले जाएगी, ये गाड़ी ऐसे चलेगी ऐसे चलेगी, और जब वो ये चीज़ पूरी हो जाती है तो ये आपका सैबोटेज प्लान है। मतलब इस चीज़ के पूरा होने के बाद आपने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया, इस चीज को डिस्ट्रॉय कर दिया, डिस्ट्रॉय कर, ये हो गया सैबोटेज। सैबोटेयर कौन है? जो ये प्लान बना रहा है। ठीक है, जो प्लान को डिस्ट्रॉय करता है मिलिट्री एडवांटेज के लिए, वन हु डिस्ट्रॉयज सैबोटेज प्लान फॉर मिलिट्री एडवांटेज, या आप ऐसा कुछ मतलब नेगेटिव रोल कर रहे हो, आप उस चीज को बना के उस चीज को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, मगर एडवांटेज के लिए, मिलिट्री या पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए, जो चीजें ऐसी की जाती हैं जिसके द्वारा होती हैं, उसे सैबोटर कहते हैं, उस प्लान को सैबोटेज कहते हैं, सैबोटेज प्लान था ये। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना। एक होता है भाई वो चीज सैबोटेज हो गई, मतलब वो चीज कॉम्प्रोमाइज हो गई, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, एक वो भी होता है। आगे देखो भाई, ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी, आंसर आपका चला गया आर्ट्स ऑनेस्ट। आगे बढ़ते हैं।
अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रायर प्रिपरेशन, कोई भी चीज जब बिना तैयारी के आप करे जाओ, विदाउट एनी प्रिपरेशन, उसे आप बोलते हो एक्सटम्पोर। एक्सटम्पोर स्पीच होती है। जैसे आप समझो कि एक बॉक्स है, उसमें 5 चिट्ठी डाल दी और सब में ऐसे है, बोला जोन सी आ जाएगी, आपको टाइम भी नहीं दिया गया, जैसे 1 मिनट का टाइम दिया जाता है ना प्रिपेयर करने के लिए, आपको वो भी नहीं दिया, आपको सीधा बोलना है। तो कोई स्पीच जब डिलीवर करनी हो विदाउट प्रिपरेशन, वही यही होता है आपका एक्सटम्पोर। ठीक है। डायलॉग मतलब जो कन्वर्सेशन कम से कम दो लोगों के बीच में, कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर पीपल, टू और मोर पीपल। अब आप दो वर्ड हैं, ये दो वर्ड बहुत अच्छे से समझ लेना मेरे भाई, वरना कंफ्यूजन रहेगी। एक वर्ड है आपका मोनोलॉग और एक वर्ड है आपका सोलिलोक्वी। सोलिलोक्वी, ये वर्ड ध्यान रखना है। सॉरी, इसकी स्पेलिंग मैं सही कर देता हूँ, SOLILOQUY, यहाँ पे लिखा हुआ भी देख। अब ध्यान से समझना चीजों को। मोनोलॉग क्या होता है? मोनोलॉग एक ऐसी स्पीच है, एक ऐसी स्पीच है जो सिंगल बंदे द्वारा बोली जाएगी। अ लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन, बाय वन पर्सन। कहाँ बोली जाएगी? स्टेज पे बोली जाएगी, या फिर आप बोल सकते हो कि कहाँ बोली जाएगी, किसी फिल्म में बोली जाएगी, किसी प्ले में बोली जाएगी। यार ये तो मोनोलॉग था, जैसे आपने देखा होगा सोनू की ट्यूटी की फ्रूटी, पता नहीं क्या नाम था उसका, उसमें भाई वो जो बंदा होता है गोरा चिट्टा लड़का, क्या नाम था उसका, नाम भूल गया मैं। तो वो बंदा एक लंबा सा लाइन बोलता है अपने दोस्त के लिए ऐसे या कुछ भी, तो डेट इज मोनोलॉग, MONOLOG, एक स्पीच सिंगल और एक ही बंदे द्वारा किसी फिल्म और प्ले में। सोलिलोक्यू क्या होता है? सोलिलोक्यू होता है कि एक ऐसी स्पीच, यहाँ पे बंदा अकेला होगा, एलोन, अकेले ही खड़ा होगा और वो अपने आप से बात कर रहा होगा। ध्यान से समझना मेरी बात को। ये स्पीच बाय कैरेक्टर इन अ प्ले एक्सप्रेसिंग, ये एक्सप्रेस करेगा अपने इनर थॉट्स। जैसे समझो, एग्जाम्पल समझना, एक लड़का है और एक लड़की है। ठीक है। अब ये लड़का इस लड़की को रोज देना चाह रहा है, मगर ये आप टीवी पे देख रहे हो सारा, मगर ये लड़का जैसे रोज देने जा रहा है तो आप देख रहे हो कि ये लड़का खड़ा है और ये सोच रहा है कुछ और अपने आप से बातें कर रहा है। ठीक है। मगर इस लड़की को तो इसने नहीं बोला, मगर आप लोगों को ये बातें सुनाई भी दे रही है और आप इस चीज को समझ भी रहे हो क्या सोच रहा है। तो इसके इनर थॉट्स जो दिखा रहा है, इस प्रेजेंटेशन को हम सिलिलोक्यू बोलते हैं। और जो उस लड़की को भी सुनाई दे, जो पूरा मोनोलॉग और डायलॉग हो वन पर्सन द्वारा, उसे मोनोलॉग बोलते हैं। आई थिंक ये बहुत डीप में चले गए, हम वापस आ जाते हैं। मगर कोई क्वेश्चन आ गया तो हमें पता होगा, क्वेश्चन लेवल अच्छे थे। तो मोनोलॉग क्लियर हो गया, सोलिलोक्यू क्लियर हो गया, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखना, सारी सोलिलोक्वी जो होती है वो मोनोलॉग होते हैं, बट सारे मोनोलॉग सोलिलोक्वी नहीं होती, ये भी अंदर की चीज़ है। भाई ऐसी हमने MA इन इंग्लिश नहीं करी थी, उसमें पूरा हमने ये इंग्लिश पढ़ा है पूरा। ये पता नहीं किसने डायलॉग मारा, ये इसने डायलॉग मारा। आ जाओ, चूज द करेक्ट वर्ड। क्या वर्ड है? फ्रेंडली एंड वेलकमिंग टू स्ट्रेंजर्स। अरे बाप रे बाप, ये बंदा जो है ना बड़ा वेलकमिंग है, बड़ा फ्रेंडली है, किससे? स्ट्रेंजर से। आ जाओ भाई देख लेते हैं। देखो, इसको हम बोलते हैं जीनोडॉकियल। जीनोडॉकियल, ये जो बंदा होता है ना, बड़ा वेलकमिंग होता है, वेलकमिंग होता है। इसके अंदर मेहमान नवाजी होती है, बड़ा हॉस्पिटेबल होता है। वो हॉस्पिटल अलग है, ये हॉस्पिटेबल अलग है। मेहमान नवाजी करना, कोई आपके घर आए उनको वेलकम करना, फ्रेंडली बिहेवियर रखना, HOSPITABL। तो जो जीनो, जीनो इज द रूट वर्ड, जीनो इज द रूट वर्ड ऑफ स्ट्रेंजर्स। जो स्ट्रेंजर्स के प्रति जीनोडॉकियल है, जीनोडॉकियल हो, वो वेलकमिंग एंड हॉस्पिटेबल है, किसके प्रति? टू स्ट्रेंजर्स और फॉरेनर्स के। ये आपका करेक्ट। मिस एंथ्रोपिक, मिस एंथ्रोपिक मतलब होता है हेटिंग, हेटिंग ह्यूमन काइंड, ह्यूमन काइंड। जब भी आपको वर्ड दिख जाए ना, माइजो, या आपको, तो ये समझ जाना इसका मतलब होता है हेट्रेड। ये माइज, बस ये मिस दिख जाए समझ जाना इसका मतलब होता है नफरत वाला, हेटरेड। हेटिंग ह्यूमन काइंड, या हेटिंग ऐसे बोल सकते हो, अवॉइडिंग अदर पीपल, अवॉइडिंग अदर पीपल, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मिस एंथ्रोपिक। जिलोटोमस, जिलोटोमस का मतलब क्या होता है? ये भी ध्यान से समझो भाई। जिलो, XYLO, जिलो जो होता है, जाइलो भी पढ़ते हैं। जिलो का मतलब एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है वुड, और टॉमस, TOMOUS, इसका मतलब होता है कटिंग, इसका मतलब होता है कटिंग। तो जो भी ऑर्गेनाइजम्स
ठीक है, जो कैपेबल होते हैं कटिंग वुड्स या वुड के अंदर छुप जाते हैं, डैमेज करते हैं। बेसिकली ये वो ऑर्गेनाइज्म है जो जो ऑर्गेनाइजम्स हैं जो डैमेज करते हैं वुडन स्ट्रक्चर को, जैसे दीमक हो गया, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या, जीलोटॉमस। उन ऑर्गेनिजम्स को हम ये बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? आ जाओ, लास्ट और मेरा फेवरेट वर्ड है माइजोनिस्टिक। MISONEISTIC, मिजोनिस्टिक। देखो मिजो, मिजो मतलब पता चल गया नेगेटिव है, मिजो। तो हैविंग अ हेट्रेड, हैविंग अ हेट्रेड, मिजो इज नफरत। अभी समझाया ना, ये रहा मिजो, मिजो इज हेट्रेड, हैविंग अ हेट्रेड, नफरत किसके प्रति, कोई भी चेंज के प्रति, या फिर डर, फियर ऑफ चेंज। इसको चेंज पसंद नहीं है। ये जो बंदा मिजोनेस्टिक है, इसे क्या है, इसे चेंज पसंद नहीं है, मतलब इसे ना इनोवेशन, हैविंग अ हेट्रेड टुवर्ड्स इनोवेशन, इसे बदलाव पसंद नहीं है, न्यू मेथड्स न्यू टेक्नोलॉजी पसंद नहीं है, इसे जो चल रहा है चलते रहो। ठीक है, कभी कभी मुझे लगता था मैं भी यही हूँ, ठीक है। तो इनोवेशन से पसंद नहीं, बट नहीं, हम काफी इनोवेटिव हैं, ठीक है। आ जाओ, ये आपका करेक्ट हो गया, जीनोडॉक। आ जाओ भैया। A person who believes that only the self exists and that everything outside one is own mind is merely an illusion. ये जो बंदा है, ये बंदा क्या कह रहा है, ये बंदा कह रहा है कि भाई सिर्फ मेरे, मैं ही मतलब उसे, मैं ही हूँ और कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिर्फ सेल्फ एग्जिस्ट, मैं ही एग्जिस्ट करता हूँ। और एंड एडेट एवरीथिंग आउटसाइड वंस ओन माइंड इज, बाकी सब तो ऐसी इल्यूजन है, जो मैं हूँ मैं ही हूँ, बस बात खत्म। ये जो बंदा है ना, ये बंदा सेल्फ सेंटर्ड है, ये अपने आप को ही ऊपर रखता है और अपने आप को ही मानता है। ये बंदा ईगो सेंट्रिक, ईगो सेंट्रिक, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, इस ऐसी बिलीफ को हम बोलते हैं, ध्यान रखना, सॉलिप, SOLIP, सॉलिप्सिज्म, SOLIPSISM, सॉलिप्सिज्म। क्या होता है ये? मतलब आपको ऐसा लगेगा कि जो हो वो आप ही है। द बिलीफ दैट ओनली ओन एक्सपीरियंसेस, ओन एक्सपीरियंस, भाई जो मेरे एक्सपीरियंसेस है बस वही है, ठीक है। और जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं और जो मेरी एग्जिस्टेंस है ना, बस वही दिखनी चाहिए, बाकी कोई नहीं दिखना चाहिए। कैन बी नोन, कैन बी नोन और आर इम्पोर्टेंट। ध्यान से समझना इस चीज को जो मैंने लिखा है आपको, ठीक है। एक ऐसी बिलीव जिसमें आप अपने आप को ही समझो कि मेरी एग्जिस्टेंस है, मेरी एक्सपीरियंस है, बाकी कोई दूसरा बोल रहा हो आपको उससे मतलब ही नहीं। एरोगेंस भरी हुई है आपके अंदर, आप नार्सिसिस्ट हो, नार्सिसिस्ट, NARCISSIST, नार्सिसिस्ट हो, NARCISSIST, नार्सिसिस्ट। आइडियलिस्ट मैंने आपको समझा दिया था, जो आइडियाज पे काम करे बट इम्प्रैक्टिकल हो, ठीक है। एग्जिस्टेंशियलिस्ट होता है, ये लाइफ को चूज करता है कि लाइफ चलती है चॉइसेस पे, लाइफ मीनिंग चॉइस, पेन बदल देते हैं, ठीक है। सॉलिप्सिस्ट यही हो गया, जो सेल्फ एग्जिस्ट हो, यही आपका करेक्ट आंसर है। निहिलिस्ट याद है मेरे भाई, जो निहिलिस्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, NIHILIST। निहिलिस्ट क्या होता है? ये बोलता है लाइफ का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्या रिलीजन, क्या कुछ, कुछ भी नहीं है भाई, सबको अपनी अपनी पड़ी है, बस लाइफ इज मीनिंगलेस। ये ध्यान रखना, निहिलिस्ट, ये पढ़ चुके हैं हम, निहिलिज्म पूरा पढ़ाया था मैंने। देखो रिपीट हो रही है चीज। आ जाओ, a person who deliberately stirs up discord or rebellion within an organization often to achieve personal political ends। ये बंदा क्या करता है, ये बंदा क्या है, जानबूझ की आग लगा देता है। डिस्कॉर्ड मतलब लोगों के बीच में मतभेद भाई डाल देना, डिसएग्रीमेंट डाल देना, विद्रोह की भावना डाल देना, ये उकसा रहा है, ये बंदा ना प्रोवोक कर रहा है, प्रोवोक, PROVOK, प्रोवोक। अब देखो आइकोनोक्लास्ट कौन होता है भाई, आइकोनोक्लास्ट कौन होता है ये भी देखो। आइकोनोक्लास्ट वो बंदा है जो क्या करता है, जो बंदा नहीं मानता, ब्रेक्स, ठीक है, पुराने बिलीव्स और ट्रेडिशंस को, और ट्रेडिशन। तो ये तो नहीं होगा। सबऑर्डिनेट, जो आपका कहना माने, आप सुपीरियर हो, आपका कुछ सबऑर्डिनेट हो, मगर वो इनसबऑर्डिनेट हो, मतलब वो आपकी बातें नहीं मानता, वो डिसओबे करता है। ये ऑप्शन तो दोनों कट गए। यहाँ पर ये आपको डिसोबे हो गया। अब क्या, अब है इंसेंडियरी। इंसेंडियरी का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन, ध्यान से समझना, एक ऐसा पर्सन कि जो क्या करे, जो विद्रोह की भावना को प्रोवोक करे, प्रोवोक्स रिबेलियन,
मतलब अगर ये सिंपल सा ही लिख देते हैं ना कि जो स्टिर अप मतलब प्रोवोक करना, जो प्रोवोक करता है रिबेलिंग को, तो आप बोलते यही आंसर है। बिल्कुल। आप क्या बोलते भाई, जो हमारा आंसर है ना वो यही है। मगर इतना लंबा घुमा फिरा के बोला कि आप भी नहीं समझे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, इस ये प्रोवोक करता है रिबेलियन, और इसका एक मोटिव होता है पर्सनल, पर्सनल या पॉलिटिकल एंड के लिए ये ऐसा करता है। इंसरेक्शनिस्ट कौन होता है, IST लग रहा है पर्सन के लिए, ये कौन होता है, ये वो बंदा होता है जो कोई ऑर्गेनाइजेशन में वन हु टेक्स पार्ट, टेक्स पार्ट इन ऑर्गेनाइज्ड, किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो पार्ट लेता है, ठीक है, इन ऑर्गेनाइज्ड अपराइजिंग, जो भी अथॉरिटी होती है ना, ठीक है, उसके खिलाफ जाने के लिए वो ये पार्ट लेगा। मगर ये बंदा बेसिकली जो है ना, ये चीज ध्यान रखना, शॉर्ट में समझा रहा हूँ, ये बंदा ना रिवॉल्ट, जो रिवॉल्ट होता है ना किसी चीज के विरुद्ध, उसका लीडर है। मगर ये प्रोवोक नहीं करता, ये ज्वाइन करेगा अथॉरिटी में जाने के लिए, मगर ये भड़काएगा नहीं, यहाँ पे भड़काने की बात हो रही है, ठीक है। और क्योंकि उसकी पॉलिटिकल एजेंडा है तो उसको हम इंसेंडियरी बोलते हैं, इसे इंसरेक्शनिस्ट बोलते हैं, जो वेपन उठा ले गवर्नमेंट के खिलाफ, मगर भड़काए ना, किसी अच्छी चीजों के लिए उठाए, ठीक है। पार्टिसिपेट्स ऑफन वॉयलेंट, वॉयलेंट रिबेलियन अगेंस्ट गवर्नमेंट, अगेंस्ट गवर्नमेंट, अगेंस्ट स्टेबलिश्ड गवर्नमेंट, अथॉरिटी के खिलाफ उठा ले, ठीक है। दोनों अलग अलग है, डीप में हमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये समझ में आ गया, आपका जो करेक्ट आंसर है वो इंसेंडियरी हो गया, पर्सनल और पॉलिटिकल एंड से। आ जाओ भाई आगे बढ़े। अ कलेक्शन ऑफ लिटरेरी एस्ट्रैक्ट्स स्पेशली फ्रॉम वन ऑथर, ठीक है। देखो वर्ड है आपका क्या, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी का मतलब क्या होता है कि एक कलेक्शन होता है लिटरेरी एस्ट्रैक्ट का, एक स्पेशली फ्रॉम वन ऑथर, मतलब समझो बात को कि जैसे कि मैंने आपको बोलूं, इसका ना एग्जैक्ट मतलब समझना ना, टू लाइट, टू लाइट जोन बुक भी है, सीरीज भी है, द टू लाइट जोन। तो इसमें ना वेरियस वेरियस ऑथर्स ने अलग अलग एपिसोड्स, अलग अलग नॉवेल्स लिखी हुई है, ठीक है। तो ये कलेक्शन है लिटरेरी एस्ट्रैक्ट का, ठीक है ना, स्पेशली फ्रॉम वन ऑथर, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना, टोलाइट हो गया, और दूसरा क्या हो गया, और आप बोल सकते हो जैसे एक सीरीज आई थी 100 बेस्ट घोस्ट, ठीक है, ये भी एक राइटिंग है, घोस्ट स्टोरी, इसमें अलग अलग, अलग अलग सबने लिखा था मगर एक ही ऑथर के अंदर लिख दिया था, तो वो हो गया एंथोलॉजी। आनुही, आनुही क्या हो गया आपका, ENNUI, इसका मतलब हो गया आपका बोर्डम, एकदम कंप्लीटली आप क्या हो रहे हो, बोर हो रहे हो, ठीक है, फीलिंग ऑफ बोर्ड। और इसमें आप सेटिस्फाई नहीं हो, बोर्डम है, BOREDOM, और नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड, तो ये नहीं होगा। एंथोलॉजी इज जो करेक्ट आंसर। बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल कौन होता है भाई, लवर ऑफ बुक्स, लवर ऑफ बुक्स। रूट वर्ड ध्यान रखना, ये फाइल आ जाए PHILE, ये PHILI आ जाए, फीलिया आ जाए, फाइलिया बोलते हो आप लोग, लव ऑफ, लव ऑफ, लव फॉर बुक्स, ठीक है। और बिब्लियो, बिब्लियो एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है बुक्स का, नोट जरूर बना लेना है। लेक्सिकोग्राफर कौन है, लेक्सिकोग्राफर वो होता है जो कंपाइल करता है डिक्शनरी को, ठीक है, जो डिक्शनरी बनाता है। वन हु, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, वन हु कंपाइल्स डिक्शनरी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अ स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, भाई एक्सटम्पोर आंसर है, इसमें तो हम क्या ही बोलेंगे। डायलॉग मैंने आपको बता दिया, दो लोगों के बीच में होता है, मोनोलॉग जो एक ही बंदा बोले, और यहाँ पर ये बंदा एलोन है, एक ही बंदा है, एलोन है, मगर ये जो बंदा है ये हमें अपनी इनर थॉट्स बता रहा है खुद ही से बात करके, ये सोलिलक की होती है। एक्सटम्पोर इज जो करेक्ट आंसर, देखो 1 मिनट में खत्म हो गया जब हमने कर रखी है चीज। नेक्स्ट है आपका, अ पर्सन हु स्टडीज एंशियंट राइटिंग्स एंड इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। देखो फिलोलॉजिस्ट कौन होते हैं, फिलोलॉजिस्ट, ये वर्ड ध्यान रखना, फिलो जो भाई क्या करते हैं, स्टडी ऑफ लैंग्वेज, स्टडी ऑफ लैंग्वेज और उनकी डेवलपमेंट के बारे में जो पढ़ते हैं, जो रिसर्च करते हैं, उसे हम फिलोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। पैलियोग्राफर कौन होता है, पैलियोग्राफर वो होता है जो स्टडी करता है ओल्ड हैंड राइटिंग्स, जो स्टडी करता है ओल्ड हैंड राइटिंग्स, ठीक है। जो
एंशियंट राइटिंग्स जो होती हैं, पुराने जो चीज़ें लिखी हुई होती हैं, छपी हुई होती हैं पेपरों में, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस, उनको, इंस्क्रिप्शन मतलब छपा हुआ इंस्क्रिप्शंस, उसे एंशियंट पुरानी राइटिंग्स को, पुराने पत्तियों में, पेड़ की पत्तियां जो होती थी उसमें छपे हुए होते थे ना, लिखावटें होती थी, INSCRIPTIONS, किसी को राइटिंग समझ में आना तो लिख देता हूँ, इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, छपाहट जो छपी हुई चीज़ें होती हैं, इंग्रेविंग, उसे हम, जो इनकी स्टडी करता है उसे पैलियोग्राफर कहते हैं, और यही आपका करेक्ट आंसर हो गया, यही तो आपका करेक्ट आंसर हो गया ना, यही पूछा गया है, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, आर्कियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो एंशियंट ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं, एंशियंट ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करें, ठीक है, उसको हम बोलते हैं, जो बेसिकली क्या करें, एक्स जाते हैं, जो भी चीज़ें निकलती हैं, एक्सकवेशन ऑफ साइट्स होती हैं, फिर वहाँ की जो स्टडी करते हैं, अरे यहाँ पे लोग कितने पुराने टाइम से रह रहे होंगे, एंशियंट ऑब्जेक्ट को पाकर, उसे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। एपिग्राफिस्ट भी एक अच्छा वर्ड है। एपिग्राफिस्ट क्या होता है ये भी समझो भाई। एपिग्राफिस्ट, एपिग्राफिस्ट क्या है, एपिग्राफिस्ट वो है, देखो ये भी पुरानी राइटिंग्स है पेड़ की पत्तियों में, ये भी इंस्क्रिप्शन है जो छपा हुआ चीज़ें हैं। एपिग्राफिस्ट क्या होता है, जो इंस्क्रिप्शंस, जो चीज़ें छपी होती हैं किस में, मेटल में, किसी चीज़ पे, या फिर पत्थरों में, उनकी जो स्टडी करते हैं, ठीक है, हार्ड सरफेसेस वालों, हार्ड सरफेसेस वालों की, उसे हम बोलते हैं क्या, उसे हम एपिग्राफिस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये पूरा मैंने डिटेल में बता दिया, आंसर आपका पैलियोग्राफ, आपका आंसर क्या हो गया, बार बार डिस्टर्ब हो जाता है, पैलियोग्राफर आपका आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, आ जाओ आगे। able to be understood by only a few people who have special knowledge और interest, बस कुछ ही लोगों से जो चीज़ समझ में आए उसे हम बोलते हैं इजोटेरिक। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, DSSS में बार बार आ रहा है, CDS में भी आ रहा है, जो चीज़ें बस उन्हीं लोगों से समझी जाए जिनको नॉलेज है, मतलब अंडरस्टूड बाय ओनली अ फ्यू पीपल, कुछ ही लोगों द्वारा जो समझी जाए, या फिर कहीं पर इसमें लिखा आता है क्या, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। देखो इसका करेक्ट मतलब होता है जो कुछ ही लोगों द्वारा समझी जाए, जिनके पास स्पेशल नॉलेज है, समझ लो आपको कोई कोड दे दिया, वो आपको डिकोड करना, तो इजोटेरिक है वो। तो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड तो है ही, मगर वो चीज़ है जो कुछ ही लोगों द्वारा समझी जाती है। अगर कोई चीज़ समझने में बहुत मुश्किल होती है, उसको आप क्या बोलते हो, उसके लिए आप दो वर्ड यूज़ करते हैं, हम एक वर्ड यूज़ करते हैं एब्स्ट्रस, ABSTRUS, एब्स्ट्रूस भी बोलते हैं इसको, और एक होता है आपका, दैट इज आपका ऑब्सक्योर, OBSCURE। ये वर्ड ध्यान रखना, जो जो मैं आप लोगों को चीज़ें समझाऊं, ठीक है। ओपेक मतलब जहाँ से लाइट पास ना हो सके, और ओपेक मतलब वो चीज़ें जो अनक्लियर हो, नॉट क्लियर, लाइट कांट पास, लाइट कांट पास, ढकी हुई हैं, और आप बोल सकते हो जो चीज़ें क्लियर नहीं है, जो चीज़ें वेग हैं, वेग, VAGUE, वेग। अब मैं यहाँ पे ना सिनोनिम्स नहीं पढ़ा रहा, मैं इन्हीं चीज़ों को डिटेल में बता रहा हूँ, वरना मैं लिख सकता हूँ हेजी, बहुत सारे वर्ड हैं, वो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ आप लोगों को, नीचे सीरीज है, प्लेलिस्ट में देख लेना। इनएफिशिएंट क्या, आप इनएफिशिएंट ही नहीं है किसी काम में, इनकैपेबल है। इलेजिबल मतलब अपठनीय, इम्पॉसिबल टू रीड, इतनी घटिया राइटिंग है कि समझ में ही नहीं आ रहा, इम्पॉसिबल टू रीड, ठीक है। एसोटेरिक इज योर करेक्ट। आगे बढ़ जाओ भाई, आगे देखें। अ प्लेस वेयर टू रिवर्स मीट, ऐसी जगह जहाँ पे दो रिवर्स मिलती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वो भी समझो भाई, ठीक है। सारे ऑप्शन देखना। एस्चुअरी क्या होता है, एस्चुअरी होता है अ प्लेस वेयर रिवर मीट, जहाँ पर रिवर की मुलाकात, नदी की मुलाकात किससे होती है, ओशियन से और सी से, उसको हम एस्चुअरी बोलते हैं। जैसे हुगली एस्चुअरी हो गया। कॉन्फ्लुएंस क्या होता है, कॉन्फ्लुएंस होता है जहाँ पे ये नदी आ रही है, ये नदी आ रही है, जहाँ पे मिलती है, वेयर टू रिवर्स ज्वाइन टुगेदर, ये टू रिवर्स ज्वाइन टुगेदर, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कॉन्फ्लुएंस कहते हैं। यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कहीं जहाँ पे गंगा और यमुना कहाँ है, कॉन्फ्लुएंस कर रही, गंगा और यमुना मिल रही हैं, कहाँ मिलती हैं वो, ठीक है, एट प्रयागराज, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, एक एग्जाम्पल भी दे दिया है मैंने आपको, एग्जाम्पल है ये, ठीक है। डेल्टा क्या है आपका, डेल्टा, डेल्टा क्या है, एक ट्रायंगुलर लैंड फॉर्म है, ठीक है, ठीक है, जो बना रिवर के माउथ से, जहाँ पे सेडिमेंट्स जमा हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं, ठीक है। ट्रिब्यूटरी मतलब क्या होता है, ट्रिब्यूटरी मतलब जहाँ पे स्मॉलर जो रिवर है, स्मॉलर रिवर है, वो क्या है, वो फ्लो करती है कहाँ पर, अ स्मॉलर रिवर फ्लोज इनटू लार्जर,
छोटी रिवर बड़ी रिवर पे जब गिरती हो तो उसे हम बोलते हैं, ठीक है। स्मॉलर रिवर ज्वाइनिंग बिगर रिवर इज ट्रिब्यूटरी। ये डेल्टा होता है जब डिपोजिटेड लैंड, जहाँ पे जम जम के चीजें आ आके डिपोजिटेड लैंड हो गया, डेल्टा बन गया। तो कॉन्फ्लुएंस इज योर करेक्ट। देखो ये ज्योग्राफी है, ऊपर हम बायोलॉजी पढ़ रहे थे, अलग ही अलग चीजें पूछ रखी। ये तो मोस्ट बच्चों को आता ही होगा। वन हु इज ऑल पावरफुल, देखो ओमनी, OMNI, ओमनी मतलब होता है ऑल, ठीक है। SCIENT, ये बना है वर्ड किससे? साइंस से। साइंस का मतलब है, ये जो रूट वर्ड है इसका मतलब हो गया नॉलेज। पोटेंट, पोटेंट बना है किससे? पोटेंट बना है पोटेंशियल से। पोटेंशियल मतलब शक्ति, स्ट्रेंथ। बस आ जाओ वर्ड को ध्यान से देखते हैं। ओमनी प्रेजेंट, OMNI, ओमनी मतलब ऑल प्रेजेंट। ऑल प्रेजेंट मतलब वन हु इज प्रेजेंट इन एवरीवेयर। वन हु इज प्रेजेंट इन एवरीवेयर, भगवान ही तो है। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह प्रेजेंट है। ये तीनों वर्ड गॉड को दिखाते हैं। ओमनी मतलब ऑल, साइंट मतलब साइंस, ऑल नॉलेज, वन हु इज हैविंग ऑल नॉलेज, सर्वज्ञानी, भगवान ही होंगे ये तो। सर्वशक्तिशाली, ओमनी मतलब ऑल, पोटेंट मतलब पोटेंशियल, सर्वशक्तिशाली, वन हु हैज ऑल पोटेंशियल, ऑल स्ट्रेंथ, वन हु हैज ऑल स्ट्रेंथ। तो सर्व क्या क्या हो गया फिर? ये हो गया आपका हर जगह जो प्रेजेंट हो, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिशाली। अब एक वर्ड आता है आपका क्या? मैग्नैनिमस। ये वर्ड ध्यान से देखना। मैग्नैनिमस, ये वर्ड याद कर लेना। ये बंदा बड़ा ही जेनरस है, GENEROUS। ये बंदा बड़ा ही फॉरगिविंग और काइंड हार्टेड है, काइंड हार्टेड है ये, ठीक है। ये बंदा जो है ना, ये बंदा डिवाई है, DIVY, डिवाई मतलब ये बंदा ना सबकी मदद करता है, एक अच्छा आदमी है, गुड समैरिटन है, SAMARITAN। मैं तब से बोर हो रहा था क्योंकि आज वन वर्ड पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने सोचा आज खोल ही देते हैं इसको फिर पूरा। तो काइंड हार्टेड है, अच्छे दिल का है, जेनर ऐसे लोगों की मदद करता है, बेनीवोलेंट है। बेनीवोलेंट है, काइंड हार्टेड मतलब बेनीवोलेंट है, BENEVOLENT, बेनिफिशियल है लोगों के लिए, लोगों के लिए काम करता है, बिना किसी सेल्फिश मोटिव नहीं है इसका। तो ये बंदा सेल्फलेस है, सेल्फलेस है। मतलब ये जो वर्ड मैंने आपको कराया ना, ये सारे वर्ड हो गए मैग्नेनिमस के सिनोनिम्स। इसका मतलब है ये दूसरों की मदद करता है, ये एल्ट्रिस्टिक है, ALTRUISTIC, एल्ट्रिस्टिक। फिलंथ्रोपिक, ठीक है, मतलब जो दूसरों की मदद करता हो, फिलंथ्रोपिस्ट, PHILANTHROPIST, फिलंथ्रोपिस्ट। वन हु गिव मनी, जो लोगों को, वन हु गिव मनी फॉर नोबल कॉज, फॉर गुड कॉज, गिव मनी, जो लोगों की मदद करता हो पैसे से भी, ठीक है। एल्ट्रिस्टिक है, सेल्फलेस है, काइंड, बेनेवल, गुड्स एंड डिवाइन, मैग्नेनिमस, ये वर्ड ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आ जाओ भाई आगे देखें। अ स्टेटमेंट डेट सीम्स सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है ये, मगर है सच। जैसे मैंने आपको बताया था लेस इज मोर, याद आया कुछ? तो उसे हम बोलते हैं पैराडॉक्स। देखो जो पढ़ा रहा हूं ना वो ऐसे काम आएगा, पैराडॉक्स। कहानी खत्म हो गई भाई, ठीक है। ये याद है ना वर्ड हमने करा था पैराडॉक्स, ठीक है। एपिग्राम क्या होता है? एपिग्राम होता है एक विटी रिप्लाई, एक विटी और एक ऐसा स्टेटमेंट दे देना, विटी और क्लेवर स्टेटमेंट किसी के प्रति, उसे हम बोलते हैं डॉगमा। मतलब जो शुरुआत से एक फिक्स्ड बिलीफ चलता आ रहा है, ठीक है, जो सारे लोग सच ही मानते हैं। पीपल एक्सेप्ट इट्स, पीपल एक्सेप्ट इट एज टू, सच ही मानते हैं, पुरानी सी चीज चलती भी आ रही है। अब वर्ड सुनो, एफोरिज्म, ये वर्ड ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप भूल जाओगे। पैराडॉक्स तो आपका करेक्ट आंसर। एफोरिज्म क्या होता है? ये चीज वो है जैसे ये कोई कथाएं, कथन, एक्सप्रेसेस ट्रुथ, जो सच दिखाएं, ट्रुथ। मतलब आपने वो वर्ड सुने हैं ना, जैसे प्रोवर्ब होती है, प्रोवर्ब, उस जैसे मैं बोलूँ ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इसका मतलब क्या है? ये एक ऐसी पुरानी प्रोवर्ब चलती आ रही है कि भाई जो चीज़ है वो सच है, मतलब ये स्टेटमेंट होती हैं, एफोरिज्म स्टेटमेंट जो सच बताती हैं, इसको हम प्रोवर्ब बोलते हैं। इसे हम मैक्सिम बोलते हैं, मैक्सिम, वन हु जनरली सेटिस्फाइज द ट्रुथ, मैक्सिम, या एक्सप्रेसेस द ट्रुथ, MAXIM। इसे हम एडेज बोलते हैं, ADAG। इसे हम एक्सियम बोलते हैं, AXIO। ये साइंस वाला एक्सियम नहीं, दूसरा वाला एक्सियम, ठीक है। ये वर्ड भी ध्यान रख। 20 हो गए हैं। चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर
आपका है अ पर्सन हु अवॉइड्स ह्यूमन सोसाइटी एंड प्रेफर्स टू लिव अलोन। ये बंदा बिल्कुल अकेला रहता है और ये अवॉइड करता है सोसाइटी को, ठीक है। तो ध्यान से चीज़ों को देखेंगे। अच्छा देखो, प्रोडिजाई कौन होता है? प्रोडिजाई, ठीक है, प्रोडिजाई चाइल्ड। हम प्रोडिजाई चाइल्ड यूज करते हैं, बेसिकली प्रोडिजाई चाइल्ड के लिए बोला जाता है उस यंग बच्चे के लिए, ठीक है, जिसकी लर्निंग एबिलिटीज बहुत अच्छी हो, जो शुरुआत से ही तगड़ा हो अपनी पढ़ाई वगैरह में, विद एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल मतलब अलग ही किस्म की उसके अंदर एबिलिटीज हो, और क्या हो, और टैलेंट हो, और टैलेंट्स, ठीक है। रेक्लूस का मतलब होता है वन हु लिव्स अलोन, जो भाई अकेला रहता है। रेक्लूस का मतलब है जो सॉलिटरी में रहता हो, SOLITARY, ठीक है, जो एकदम सॉलिटरी में हो, ठीक है। और अपना क्या है, इसी बंदे को आप ये भी बोल सकते हो कि जो ये बंदा है वो किसमें है, इसके लिए ना एक वर्ड और ध्यान रखना, सॉलिट्यूडिनैरियन, ठीक है, ये वर्ड भी ध्यान रखना, आपके बहुत काम आएगा। देखो ऐसे SOLITUDINARIAN, ये भी DSSB के एग्जाम में पूछा गया था, काफी अच्छा वर्ड है ये, ठीक है। मतलब जो बंदा सेक्लूजन में है, ठीक है, वो बंदा एकदम रेक्लूज है, ठीक है, वो बंदा एकदम सॉलिट्यूड में रहता है, SOLITUDE, ठीक है, सॉलिटरी, सॉलिट्यूड, ठीक है। इसी के लिए एक वर्ड और आपको ध्यान रखना है, जिससे आप बोलते हो एंकोर, एंकोराइट, ANCHORITE, एंकोराइट। इसी के लिए आप एक वर्ड यूज करते हो क्या, वन हु लिव्स इन केजेस, जो केजेस में रहते हो या अकेले रहते हो, ट्रोग्लोडाइट, TROGLODYTE, वन हु लिव्स इन केव्स, जो केव्स वगैरह में रहते हो। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पर देखो आपका आंसर ही हो जाएगा रेक्लूस, सिंपल था ये तो, ये तो आपको आता भी होगा, ठीक है। रेनिगेड कौन होते हैं? रेनिगेड होते हैं जो किसी और चीज को त्याग कर, समझ लो ये पहले, ये बंदा पहले बीजेपी पे था, अब ये बीजेपी अपनी पार्टी को छोड़कर, धोखा देकर, त्याग कर, बिट्रे करके दूसरे कांग्रेस में आ जाए, ठीक है, ऐसी रिलीजन में हो, मतलब वो बंदा जो अपनी चीजें छोड़कर, वन हु डेजर्ट्स और बिट्रेस, और बिट्रेस एंड ज्वाइन अदर ऑर्गेनाइजेशन, अपनी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ ही देता है और दूसरे की ज्वाइन कर लेता है, तो उसे हम रेनिगेट, रेनिगेट उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है, उस चीज के लिए। और एक चीज और ध्यान रखना कि मिस्टिक का क्या मतलब है, मिस्टिक इज रिलेटेड टू अलग अलग चीजों के लिए, डिवाइन चीजों से, ठीक है, ठीक है, जादू वगैरह हो गया, स्पिरिचुअल चीज़ों से, ठीक है ना, जो से डिवाइन चीज़ें, स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, ठीक है, उनके लिए, ठीक है। मिस्टिक मतलब कंटेम्पलेशन, मतलब जब तगड़े विचारों से आप क्या करो, एकदम ध्यान पूर्वक कंटेम्पलेट कर रहे हो, आप मेडिटेट कर रहे हो, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। मिस्टिक मतलब एक ऐसा बंदा जो डिवाइन पावर पे बिलीव रखता हो, जो ढूंढता हो, जो मेडिटेशन करता हो, कंटेम्पलेट करता हो और स्पिरिचुअल चीज़ों को मानता हो, ये भी चीज़ें ध्यान रखना। वन हु सीक्स स्पिरिचुअल ट्रूथ, कि ये डिवाइन पावर है क्या, वो ढूंढे, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेक्लूज। आगे बढ़ते हैं आगे। वन हु engages इन अ फुलिशली आइडियलिस्टिक परसूट ऑफ अनरीचेबल गोल्स। अब देखो, अब ये क्या है, अनरीचेबल गोल्स, मतलब ये जो बंदा है ना, ये बंदा जो है, ये बंदा बेसिकली एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली आइडियलिस्टिक है। आइडियलिस्टिक मैंने बताया ना, जो आइडियाज पे बोलता है ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मगर ये जो बंदा होता है ये अनरीचेबल गोल, जो चीजें हो ही नहीं सकती उस पर जा रहा, मतलब ये इम्प्रैक्टिकल है, इम्प्रैक्टिकल अप्रोच है इसकी, इम्प्रैक्टिकल है, ये बंदे अनरियलिस्टिक है, अनरियलिस्टिक, रियलिटी से बहुत दूर दूर है ये, UNREALISTIC, अनरियलिस्टिक है, इम्प्रैक्टिकल है, ठीक है। बस दिमाग में है ये करना है, मगर ये सब चीजें प्रैक्टिकली संभव नहीं है। क्युकजॉक्टिक है, क्युकजॉक्टिक इज योर करेक्ट आंसर। देखो जैसे आप बोलो ये आप हो और ये पेपर आ जाए, तो आप बोलो अरे पेपर में 100 क्वेश्चन आएंगे, मैं तो 100 के 100 टिक मार के आऊंगा, मेरा हो जाएगा, तो ये अनप्रैक्टिकल है, क्युकजॉक्टिक है, ठीक है, अनरीचेबल गोल्स है, ये हो ही नहीं सकता, फुलिशली आइडियलिस्टिक है, ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती, ये प्लान तो फ्लॉप है ये। जैसे हर किसी ने SSC वगैरह की तैयारी करी होगी, तो वो सोचता था सारे अटेम्प्ट कर दूंगा, 2 4 भी सही हो जाए तो जो 10 हुए होंगे वो कवर हो जाएंगे, ये थ्योरी सब लगाते थे। क्विकली मैं ना, क्विकली 100 टिक मार दूंगा, ये ध्यान रखना, इम्प्रैक्टिकल अप्रोच, इम्प्रैक्टिकल।
इम्प्रैक्टिकल, ये जो सारे वर्ड मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये इसी के लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैवरिक मतलब कौन है? मैवरिक बहुत अच्छा वर्ड है। मैवरिक मतलब है एक ऐसा इंडिपेंडेंट बंदा, इंडिपेंडेंट माइंड सेट वाला बंदा, ठीक है, जो नॉर्मल जो रूल्स वगैरह होते हैं उनको मानता ही नहीं है, वो इनको क्या करता है, रेफ्यूज करता है, रेफ्यूजेस टू फॉलो रूल्स, नॉर्म्स। कौन से जो शुरुआत से पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं ये उनको नहीं मानता, उनको रिफ्यूज करता है, ये नहीं मानता उन चीज़ों को, ठीक है। ये वर्ड ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ सेगेशियस। सेगेशियस का मतलब क्या होता है? सेगेशियस मतलब है ये बंदा बहुत ही ज़्यादा प्रूडेंट है, PRUDENT। साग खाओ दिमाग बढ़ाओ, बहुत ही ज़्यादा समझदार है, वाइज है। इसके जो डिसीजन है, JUDICIOUS, इसके डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी है। इसका जो मेंटल डिसरमेंट है, DISCERNMENT, मेंटल डिसरमेंट बहुत अच्छा है। डिसरमेंट मतलब आपके जजमेंट पावर बहुत अच्छी है, गुड एट जजमेंट, ठीक है। ये बहुत ही समझदार है। डिसरमेंट वर्ड भी ध्यान रखना, वाइज हो गया, WISE, जुडिशियस, प्रूडेंट, सेगशियस, ठीक है, बहुत ज्यादा बुद्धिमान होना। श्रीउड भी ध्यान रख लो, SHREWD, बट शुरूड हो जाता है चालाक के सेंस में, कनिंग के सेंस में, ये सब समझदार है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा आपका आंसर। ये विजनरी मतलब वही होता है इम्प्रैक्टिकल बंदा, बेस्ड ऑन आइडियाज। अब देखो सिनोनिम बहुत पास पास के दे दिए, मगर जो एग्जैक्टली जो वर्ड का मीनिंग है वो ये है, ठीक है। विजनरी मतलब जो विजन रखता है बट वो इम्प्रैक्टिकल है, ठीक है। ये सारे वर्ड आपको आ गए। चलो भाई आगे आ जाओ, ध्यान रखते हैं। तो ये ध्यान रखना, मैवरिक भी आपका वो बंदा है जो ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल रूल्स वगैरह को नहीं मानता। ये बंदा भी अनऑर्थोडॉक्स है, अनऑर्थोडॉक्स है, पुरानी चीजों को नहीं मानता। अनऑर्थोडॉक्स हमने कराया था ना, तो वो चीज ध्यान रखना। आ जाओ आगे बढ़ते हैं भाई। आगे आ गया, पर्सन हु बिलीव्स दैट वॉर एंड वायलेंस आर अनजस्टिफिएबल। अनजस्टिफिएबल है, ये मानता ही नहीं, मतलब ये कहता है कि आप इसको जस्टिफाई ही नहीं कर सकते, नॉट एनी गुड रीजन। मतलब ये कहता है कि वॉर होनी ही नहीं चाहिए, इसका कोई गुड रीजन है ही नहीं, इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। और ये मानता है कि भाई वॉर और वायलेंस है ही नहीं, ये चाहता ही नहीं कि वॉर हो, ठीक है। ये पीस वाला बंदा है, टोटल एबोलिशन ऑफ वॉर हो, कभी लड़ाई झगड़े हुई ना हो, तो उस बंदे को हम बोलते हैं पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट मतलब है, ठीक है, जो बंदा जो देर इज नो गुड, इसकी नज़र में देर इज नो गुड रीजन फॉर इट, ठीक है। और ये बंदा एकदम कैसा है, टोटल एबोल्यूशन ऑफ वॉर में। पैसिफाई, आपने एक वर्ड सुना होगा, पैसिफाई मतलब होता है किसी भी चीज को सूद करना, SOOTH, किसी भी चीज को मॉलिफाई करना, किसी भी चीज को एलिविएट करना, मतलब शांत करके इम्प्रूव करना। एलिवेट बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है इम्प्रूव करना, किसी चीज को लेस करके, कम करके, ठीक है। किसी चीज को अपीज करना, APPEAS, इसका मतलब होता है शांत करना, पेसिफाई करना। टू काम एंड कंपोज समबडी और समथिंग, कंपोज करना, COMPOS। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। इसके साथ के जो ये वर्ब वाले वर्ड है वो भी मैंने बता दिए, ठीक है। मैवरिक अभी हमने किया था, दोबारा हम कर लेते हैं। देखो ऊपर ही है, ये रहा इंडिपेंडेंट पर्सन, ये वो मैवरिक का ध्यान रखो। मैवरिक कौन है? डज नॉट फॉलो ट्रेडिशनल रूल्स एंड नॉर्म्स, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है ना। और आपके शोविनिस्ट कौन होते हैं? शोविनिस्ट वो बंदे होते हैं जिनके अंदर डोमिनेंस भरी हुई होती है, ठीक है। जिनके अंदर क्या होता है, शोविनिस्ट कौन है? शोविनिस्ट वो है जो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग और डोमिनेंस है, ये अपने आप को ही सुपीरियर समझते हैं। इनके ऊपर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, सुपीरियरिटी, सुपीरियरिटी, अपने आप को ही ऊपर समझते हैं, ठीक है। तो और ये दूसरों को ना वीक समझते हैं, कंसिडर अदर्स एज वीक, और इंफीरियर समझते हैं, अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। शोविनिस्ट वो होते हैं एरोगेंट, घमंडी, अपनी ही चलाएंगे, डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी। अब एक वर्ड ध्यान रखो आप लोग, यहाँ पर ये जो वर्ड यूज करते हैं बेलीजेरेंट, बहुत बार एग्जाम में आता है। बेलीजेरेंट का मतलब होता है, ठीक है, जो बंदा हमेशा लड़ाई झगड़ा करता हो, जो बेलिकोस, BELLICOS ही, ठीक है। इसका मतलब है इंगेज्ड इन वॉर, जिस बंदे को सिर्फ लड़ाई ही चाहिए। अरे भाई इससे इससे फालतू मत बोलो, इसका नेचर बड़ा ही एग्रेसिव है,
ठीक है। ये बंदा बड़ा ही पगनेशियस है, PUGNACIOUS, बड़ा ही क्या है, लड़ाई झगड़ा इसको पसंद है, एग्रेसिव है, ठीक है। हॉस्टाइल है नेचर में, मतलब जल्दी गुस्सा हो जाता है। हॉस्टाइल एंड एग्रेसिव, हॉस्टाइल मतलब होता है दूसरों से नफरत करना या डिसलाइक करना, ठीक है। तो हॉस्टिलिटीज के अंदर गुस्सा आ जाता है, PUGNACIOUS। ये बड़ा ही क्वारलसम है, क्वारलसम मतलब झगड़ालू, ठीक है, तो तुरंत झगड़ा कर ले, ठीक है ना, लड़ाई झगड़ा, क्वारलसम, लड़ाकू, लड़ाकू, झगड़ालू, ये सब है। वन इज ऑलवेज इंगेज्ड इन वॉर, ध्यान रखना। अरे यार ये बड़ा है ना पेटुलेंट है, PETULANT, पेटुलेंट है। पेटू पेटू कहते हैं तो चिढ़ जाता है, गुस्सा आ जाता है इसको। अरे ये बंदा ना ये तो कैंटेंकरस है, CANTANKEROUS, ठीक है। जो भाई टैंक लेकर कोई आएगा तो लड़ने के लिए जाएगा, कैंटेंकर। ये सारे वर्ड लिख लेना, अब जगह ही नहीं बची, चलो यहाँ लिख देता हूँ, CANTANKEROUS। इसकी PDF विनय कक्षा टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आंसर आपका हो गया है पैसिफिस्ट। देखो दोनों अपोजिट आपको दे रखे हैं, ये चाहता है लड़ाई झगड़ा हो, ये चाहता है शांति, ठीक है। आ जाओ भैया। वन हु फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू बिलीव एनीथिंग विदाउट प्रूफ, मतलब इसको भाई ये तो विश्वास करेगा ही नहीं, इसको तो प्रूफ चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इसका मतलब होता है स्केप्टिक, मतलब जो बंदा हमेशा डाउट करेगा ही करेगा, डाउटफुल, ठीक है। ये डाउट करेगा ही करेगा, इसको तो प्रूफ चाहिए। क्रेडुलस मतलब क्या होता है, क्रेडुलस मतलब वो बंदा है जो जल्दी विश्वास कर लेता है, ठीक है। रेडी टू बिलीव, रेडी टू बिलीव, बिलीव, BELIVE, बिलीव इजीली, जो किसी पे भी जल्दी विश्वास कर लेता है। एग्नोस्टिक मैं आपको समझा चुका हूँ, एग्नोस्टिक हम पहले भी कर चुके हैं, जो भगवान पे डाउट करता है कि है कि नहीं है, ये मानता नहीं मानता, डाउट इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, डाउट इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। समझ रहे हो कैसे रिपीट होते हैं। साइनिक कौन बंदा है, साइनिक, साइनिक ये बंदा है कि जो ये मानता है कि अरे लोग ना एक तो जो भी लोग करते हैं, ठीक है, वो सब अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए करते हैं, ठीक है। ये बंदा जो है ना किसी पे यकीन नहीं करता, डिस्ट्रस्ट मोटिव होता है लोगों का, ये बोलता है डिस्ट्रस्ट मोटिव है, ठीक है। मतलब कि देखो इसका पूरा एग्जैक्ट मतलब समझते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अ पर्सन हु बिलीव्स, अ पर्सन हु बिलीव्स, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट पीपल आर मोटिवेटेड, लोग सिर्फ काम करते हैं और अपने आप के लिए काम करते हैं। किस चीज के लिए मोटिवेट होते हैं वो, अपने सिर्फ और सिर्फ जो लोग होते हैं वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट ही चाहते हैं, ठीक है। रेदर देन एक्टिंग फॉर अनसेल्फिश रीजन, मतलब लोग ऐसा दिखाते हैं कि अरे हमें अपना मतलब नहीं है, हम तो आपकी मदद कर रहे हैं, मगर नहीं, लोगों का उसमें सेल्फ इंटरेस्ट होता है। साइनिक वो बंदा है जो दूसरों पे डाउट करता है, दूसरों पे कमी निकालता है, डिस्ट्रस्ट मोटिव, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। करेक्ट आंसर आपका स्केप्टिक हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बस समझाने के लिए लिख दिया, स्केप्टिक इज योर करेक्ट आंसर। आ जाओ भाई आगे बढ़े। अ पर्सन हु लव्स एंड सीक्स विजडम ऑफ नॉलेज, ठीक है, मतलब उसके पास जो नॉलेज है वो भरपूर है, भरी हुई है, तो उसे हम बोलते हैं फिलोसोफर। जो बस खोज करता है किसकी, नॉलेज की, ठीक है। उसको मतलब उसको चाहिए कि भाई बस मुझे नॉलेज ही चाहिए। वन हु लव्स एंड सीक्स, खोजता है क्या, नॉलेज। विजडम मतलब बुद्धि, नॉलेज मतलब ज्ञान, ठीक है। फिलोसोफर इज करेक्ट आंसर। फिलंथ्रोपिस्ट हम कई बार कर चुके हैं। फिलंथ्रोपिस्ट वो बंदा है जो क्या करता है, वन हु लव्स मैनकाइंड, जो मैनकाइंड को प्यार करता है और दूसरों की मदद करता है, एंड हेल्प अदर्स। याद है हमने वर्ड करा था, अभी हमने वर्ड आज ही करा था आपका, मैग्ने एनिमस वर्ड था, MAGNIMOUS, मैग्नेनिमस, जिसमें हमने डिवाई भी वर्ड देखा, डिवाई। इसके बाद हमने गुड समैरिटन एक ईडियम देखा था, ठीक है। एल्ट्रिस्टिक था वर्ड आपका, एल्ट्रिस्टिक, एल्ट्रिस्टिक, ठीक है। ये बंदा बड़ा ही जेनरस है, ये बंदा बड़ा ही सेल्फलेस है, दूसरों की मदद करता है, वो ही सारे वर्ड है, ठीक है। काइंड हार्टेड, बेनीवोलेंट होना, ठीक है। फिलोलॉजिस्ट तो आपको पता ही है, जो स्टडी करता है लैंग्वेज की। वन हु स्टडी लैंग्वेजेस एंड देयर डेवलपमेंट, स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, स्टडी ऑफ लैंग्वेज, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ऊपर आया है ये, ठीक है। फिलेटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में कई बार आता है। पर्सन हु, जो कलेक्ट करता है क्या, जब पर्सन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स, जो स्टैम्प्स कलेक्ट करता है,
ठीक है, ये भी ध्यान रखना, रिपीटेड है, फिलोसोफर इज योर करेक्ट आंसर। देख रहे हो हमें किस टाइप से हमें वोकैब पढ़नी है जो इंपॉर्टेंट है। अ पर्सन हु गिव्स ओपिनियंस ऑन समथिंग बियॉन्ड देयर नॉलेज, ये बंदा है, इस बंदे ने कभी भी एमबीए नहीं करी, या इस बंदे ने समझ लो कभी भी एमबीबीएस नहीं करी, मगर ये फालतू का ज्ञान दे रहा है। यार ये इंजेक्शन यूज करोगे तो तुम्हारी दिल्ली पुलिस की रनिंग क्लियर हो जाएगी, अरे ये करोगे तो ये हो जाएगा, इसको कुछ मतलब नहीं है। बस इसने किसी यूट्यूब पे पढ़ लिया या चैट जीपीटी में पढ़ लिया, ये 2 इंजेक्शन लगाओ भाई छोटे छोटे और भाई फिजिकल क्लियर कर दोगे। अब ये लोगों को ज्ञान दे रहा है, मतलब इसके पास खुद ज्ञान नहीं है, तब भी ये लोगों को उस पर ओपिनियन दे रहा है। ये कौन बंदा होगा? एमेच्योर तो वो होता है जो भाई नौ से किया हो, ये एमेच्योर तो होगा नहीं। ठीक है, कौन बंदा होगा? एमेच्योर तो वो है जो प्रोफेशनल नहीं है, नॉट प्रोफेशनल, जो बस ऐसे ही अपने थोड़े टाइम के लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो सीखने के लिए कर रहा है। ठीक है, नोवाइस कौन है? नोवाइस वो बंदा होता है जो बिगिनर है किसी नई चीज में। बिगिनर है, जैसे कोई एसएससी की फील्ड में कोई अभी एक ही महीना हुआ है तो वो बिगिनर है, वो टायरो है, टायरो नया बंदा है, TYRO। और इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा बंदा जिसे पता ही नहीं है क्या चल रहा है आसपास, अनएजुकेटेड पर्सन है, एकदम कंप्लीटली इग्नोरेंट है, इसे पता ही नहीं है, टोटली इग्नोरेंट पर्सन, IGNORANT, इग्नोरेंट पर्सन। ठीक है, ये वर्ड देखो एक बार आप, डिलेटेंटी। डिलेटेंटी का मतलब क्या होता है? कई बार डाइलिटेंटी भी बोलते हैं इसको। डिलेटेंटी का मतलब ये, यही वो बंदा है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यही वो बंदा है जिसे कुछ नहीं पता, इसकी जो नॉलेज है ना एकदम सुपरफिशियल है, सिर्फ ऊपर ऊपर से, सुपरफिलियस इंटरेस्ट है इसको, सुपरफिशियल ऊपर ऊपर से नॉलेज है इसको, कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बंदा जो है ना, ये बंदा डैबलर है, डैबलर, DABBLER। ठीक है, उसको कोई डीप नॉलेज नहीं है, नॉट हैविंग डीप नॉलेज, नॉट हैविंग डीप नॉलेज, बस ऐसी पता है थोड़ा बहुत और ज्ञान दे रहा है, ये होता है डायलेटेंटी। एग्जैक्ट वर्ड बता रहा हूँ, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपको आना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। A story, poem, or picture that can be interpreted to reveal a hidden meaning, typically a moral or political। लो भाई, आ जाओ। फेबल हमने पढ़ा था, फेबल क्या होता है भाई? फेबल होता है मोरल स्टोरी, या ऑलरेडी हम कर चुके हैं मोरल स्टोरी। और खासकर ये किसके द्वारा दिखाई जाती है? एनिमल की, एनिमल की कोई कहानी दिखा रहे हैं आपको। पैराबल मैंने बताया था आपको, स्पिरिचुअल स्टोरी होती है, स्पिरिचुअल लेसन ज़्यादातर रिलेटेड होते हैं वो किससे? जीसस द्वारा जो दिए जाएं उनके किस पे? गॉस्पल पे। GOSPEL, गॉस्पल क्या? टीचिंग्स हैं जीसस की, बाइबल की टीचिंग्स, टीचिंग्स इन बाइबल, जो बाइबल में बताई गई है। ठीक है, उसमें जो स्पिरिचुअल लेसन दिए गए उसे पैराबल बोलते हैं। और क्या? एनेक्डोट तो हो गया आपका किस्सा, कोई भाई किस्सा हो गया, शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी, कोई इंसिडेंट हो गया, आओ सारे दोस्त बैठे हैं, आज एक किस्सा सुनाते हैं। अम्यूजिंग, AMUSIN, जिस चीज में मजा आए, शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी या इंसिडेंट, वो तो किस्सा हो गया आपका। अब क्या होगा भाई? एलिगरी क्या होता है? एलिगरी, एलिगरी एक ऐसी चीज है, जैसे मैंने यहाँ पर, समझो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा ये बना दिया है, रैट, एक रैट है, और यहाँ मैंने, मेरे तो सभी कुछ सेम लगते हैं, और यहाँ मैंने एक बहुत बड़ा सा ये बना दिया है लायन, समझ लो लायन है, तो इंसान लग रहा है, चलो कोई नहीं। अब मैं आपको कुछ स्टोरी समझा रहा हूँ, तो मैंने सिंबल्स का यूज़ करा है। ठीक है, और ये जो मैंने चीज़ों का यूज़ करा है स्टोरी टेलिंग के लिए, इससे आप क्या हो, इसका हिडन मीनिंग देख सकते हो कि अच्छा भाई ये जो लॉयन होगा ये ऑब्वियसली बात है पावरफुल होगा, और ये जो रैट होगा ये कमज़ोर होगा। रैट को काटना आता होगा, तो ये समझ लो एक जाले में फंस गया। बस ये स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कि लायन जाले में फंस गया। अब आप हिडन मीनिंग निकाल लो कि रैट जो है वो जाला को उतर देगा, फिर ये दोनों दोस्त बन जाएंगे। तो जो ऐसी मैं पिक्चर यूज़ करूँ, डेट इज़ काइंड ऑफ एलिगरी, की जो मैं अपना बता रहा हूँ, एक स्टोरी, एक पोएम जिसमें मैं ये चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ। या फिर एलिगरी आप ऐसे भी समझो कि जैसे मैंने आपके आगे एक लाइन लिख दी, ऑल डेट ग्लिटर्स, ये तो एक एग्जांपल हो गया कि भाई सिंबल्स के द्वारा हो गया। ठीक है, और आपका बेसिकली पोएम पिक्चर के द्वारा हो गया, डेट कैन बी इंटरप्रेटेड टू रिवील अ हिडन मीनिंग। बट जैसे मैंने एक एग्जांपल बोला, ऑल डेट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल डेट ग्लिटर, GLITTERS इज नॉट गोल्ड। भाई जो चीज़ें चमकती हैं, जो चीज़ें आपको अट्रैक्टिव दिखती हैं, जरूरी नहीं है वो कि उसके अंदर ट्रू सब्सटेंस हो, ट्रू वैल्यू हो। मतलब हर चीज़ जो अट्रैक्टिव दिखती है, जरूरी नहीं है वो सोना हो। सही बात है।
कि जो चीज़ आपको आउटवर्ड अपीयरेंस से अच्छी दिखती है जरूरी नहीं वो अच्छी हो। तो ये लाइन सुनते ही आप समझ गए ये भी एक एलिगरी, एक स्टेटमेंट है जिससे आपको पता चल गया ये कुछ कहना चाहता है जो अपना कुछ हिडन मीनिंग दिखाए। अब एलिगरी में आप कभी फंसोगे नहीं अगर आप ये बात आपने मेरी सुनी है तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एलिगरी हो जाएगा। स्टोरी और पोएम और पिक्चर डेट कैन बी इंटरप्रेटेड टू रिवील अ हिडन मीनिंग दिखाने के लिए, टिपिकली ये मॉरल या कोई पॉलिटिकल वन कुछ दिखाने के लिए, ठीक है, ये मॉरल है जैसे मॉरल दिखाने के लिए। तो ये चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आ जाओ भाई आगे बढ़े। A general pardon for offenses, especially political ones, granted by an authority. गवर्नमेंट के द्वारा जब किसी को, अथॉरिटी मीन्स गवर्नमेंट द्वारा जब किसी को माफ कर दिया जाए तो उसे हम बोलते हैं एमनेस्टी। AMNESTY, ऑफिशियल, ऑफिशियल पार्डन माफी होती है जो माफ कर दिया जाए बाय गवर्नमेंट, बाय गवर्नमेंट, ठीक है। ये ऑफिशियल पार्डन गिवन बाय द गवर्नमेंट, गिवन बाय द गवर्नमेंट। एब्सोल्यूशन क्या होता है, एब्सोल्यूशंस, ठीक है, एब्सोल्यूशन है कि आपने किसी को माफ कर दिया। फॉर्मल फॉरगिवनेस, फॉर्मल फॉरगिवनेस, ठीक है, किसी भी गिल्ट के लिए, किसी भी चीज के लिए, भाई कोई आया उसने स्वीकार कर ली अपनी गलती, कोई भी रॉन्ग डूइंग या कोई अपराध के लिए, सिंस के लिए। जैसे चर्च में देखते हो ना, बंदा मर्डर करके आता है, वो चर्च में एक छोटा सा जगह होती है, मुझे नहीं पता उसे क्या बोलते हैं, फिर वो अपना अपराध मान लेता है। समझ लो कि एब्सोल्यूशन उसे किसी ने दे दिया, मतलब रिलीजियस पर्पस के लिए, जब रिलीजियस पर्पस वाली चीजें होती हैं वहां पे कोई आपके गिल्ट के लिए या आपको किसी चीज के लिए रिलीज कर दे, रिलीज। और एक और चीज, ये कोर्ट वाले भी होते हैं कि आपको किसी पनिशमेंट से क्या कर दिया, पनिशमेंट से रिलीज कर दिया है, तो उसको भी एब्सोल्यूशन बोलते हैं, रिलीज कर दिया, ठीक है। आ जाओ, अब ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एमनेस्टी आपका करेक्ट आंसर हो गया। आगे भी आ जाओ। रिप्रीव क्या होता है, रिप्रीव होता है कि आपको सजा मिलने वाली है। मेनली आपको डेथ पेनल्टी की सजा थी, अब आपको आज आपको भाई दी जा रही थी कि भाई आओ आज आपकी डेट है, पनिशमेंट दी जा रही थी डेथ वाली, अब आपको उसके लिए क्या कर दिया गया, अब आपकी वो पनिशमेंट ना पोस्टपोन हो गई, पोस्टपोन इन पनिशमेंट, कैंसिल नहीं हुई है, ध्यान रखना। कई बार लिखा आता है कैंसिल, वो गलत है, मतलब ये टेम्परेरी कैंसिल है, फुल कैंसिल नहीं हुआ, मतलब आपको राहत मिल गई है। रिप्रीव इज राहत, पोस्टपोन मिल गया है पनिशमेंट में, ठीक है। पोस्टपोनमेंट ऑफ, इसको पोस्टपोनमेंट भी बोलते हैं, POSTPONEMENT, पोस्टपोनमेंट ऑफ पनिशमेंट। अब आ जाओ लास्ट वर्ड जो आपका इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये है एक्सोनरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक्सोनरेशन का मतलब होता है मेरे भाई जब आपको कोर्ट द्वारा बरी कर दिया जाए, कोर्ट ग्रांटेड, कोर्ट ग्रांटेड एक्सोनरेशन, मतलब कोर्ट ने आपको बरी कर दिया है, दैट ही इज नॉट गिल्टी ऑफ क्राइम, ये गिल्टी नहीं है क्राइम का, ये बरी कर दिया गया। अब यहाँ पे तो, यहाँ तो जगह बची नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ आपको इधर समझा देता हूँ, ठीक है, इधर बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे भी समझना, इधर समझा देता हूँ। देखो ये ना डब्बा याद रखना, बस इतने में हम खत्म कर देंगे। तो जो चीजों में आपको बरी कर दिया जाता है, मतलब नॉट गिल्टी हो आप, नॉट गिल्टी, ठीक है, ऑफ क्राइम, बरी कर दिया आप, ठीक है, निर्दोष हो आप, तो उसे हम बोलते हैं लिबरेट कर देना, लिबरेशन, LIBERATI, उसको हम बोलते हैं कि आपको एक्विटल दे दिया, एक्विट कर देना, बरी कर देना, एक्विटल इज आपको मुक्त कर दिया, एक्विटल। विंडिकेट कर दिया, विंडिकेशन कर दिया मतलब बरी कर दिया, ठीक है। एक्सकल्पेट कर दिया, EXCULPAT, एक्सोनरेट कर देना, दैट इज बरी कर देना, एक्सोनरेट, EXONERAT, EXCULPAT, विंडिकेशन, एक्विट कर देना, बरी कर देना, एक्विटल, लिबरेशन, नॉट गिल्टी ऑफ क्राइम, मतलब आपको क्लियरेंस मिल गई है, क्लियरेंस, आपको पार्डन मिल गई, ठीक है। ये चीज, ये सारे वर्ड ध्यान रखना। बट अब SSC के थोड़ा सी वोकैब टफ आती है, तो यही वर्ड आपको सारे ऑप्शन में मिल सकते हैं, इसलिए मैं इतना डीप में जाता हूँ। अगर आप किसी को एक्यूज करो कि भाई तूने ही गलती करी है, गिल्टी ऑफ क्राइम है, एक्यूज करना मतलब किसी पे इल्जाम लगाना, तो उसको हम बोलते हैं इंडिक्ट करना, इंडिक्टमेंट, एक्यूजेशन, INDICTMENT, ठीक है। इंक्रिमिनेशन, INCRIMINATI, इंक्रिमिनेशन, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना, INCRIMINAT की भाई इन, तू ही है क्रिमिनल, तूने ही क्राइम किया, इन करना,
ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं ना इनकल्पेट करना, इनकल्पेट किसी, देखो ध्यान से, तू ही कल्प्रिट है तो इन, इल्जाम लगाना, कल्प्रिट है इल्जाम लगाना, इन लगाना, ठीक है। अब आप उसे मुक्त कर रहे हो, कल्प्रिट को एग्जिट दे रहे हो कि आप उससे हटा रहे हो कि अब तू गिल्टी नहीं है। दोनों वर्ड ध्यान रखना, जो जो मैं समझा रहा हूँ इससे बाहर नहीं जाएगा पेपर में, ठीक है। तो ये तो ऊपर वाले का था। अब हम नीचे वाले का भी देख लेते हैं, ये तो आपको आ गया होगा सारा। अब ये देख लो, पर्सन हु ट्रेवल्स टू सेक्रेड प्लेसेस, भाई जो फॉर रिलीजियस रीजंस, ठीक है ना, जो भाई भगवान के यहाँ पे जाता, तीर्थ यात्री होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पिलग्रिम बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, पिलग्रिम बोलते हैं। हर्मिट कौन होता है, जो अलग रहता है, वन हु लिव्स अलोन, ठीक है। हर्मिट कौन है, जो भाई अलग रहता है और सोसाइटी से डिटैच रहता है, डिटैच्ड फ्रॉम सोसाइटी, कंफ्यूज मत होना। एसेटिक कौन होता है, सन्यासी होता है, जो सीवर, जो हमने ऑस्टेरियन नहीं पकड़ा था, वही वैसी ऑस्टेर, AUSTERE, ठीक है। ये एक सीवर सेल्फ डिसिप्लिन में रहता है, सेल्फ डिसिप्लिन में रहेगा, सेल्फ डिसिप्लिन, इसे एसेटिक बोलते हैं। पिलग्रिम इज योर करेक्ट आंसर। इवेंजलिस्ट कौन होता है, इवेंजलिस्ट भी बहुत अच्छा वर्ड है। ये बंदा वो है, वन हु कन्वर्ट, जो बंदा दूसरों को कन्वर्ट करता है, किसमें, वन हु कन्वर्ट अदर्स इनटू क्रिश्चियन, क्रिश्चियनिटी बोलो, क्रिश्चियन फेथ, क्रिश्चियन रिलीजन की जो के बारे में जो बताए, टीचिंग्स दे और उनको कन्वर्ट करे, उसे इवेंजलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना। आ जाओ भाई 30th पे चले। टू क्लियर समवन ऑफ ब्लेम और सस्पिशन, लो भाई वही आ गया, किसी को ब्लेम से मुक्त कर देना, कि यू आर नॉट गिल्टी ऑफ क्राइम, नॉट गिल्टी ऑफ क्राइम, अभी तो पढ़ाया हमने ये। अब तो हमें कोई हरा ही नहीं सकता इसमें, ले भाई। तो एक्यूज मतलब है दोष लगाना नहीं होगा, इंडिक्ट है इंडिक्टमेंट, दोष लगाना। एक्सोनोरेट मतलब होता है एक्सकल्पेट करना, एक्सकल्पेट करना। इंक्रिमिनेट मतलब भी इन, क्रिमिनल है तू, इन दोष लगाना। ये करें ना, अभी सारे वर्ड ध्यान रख लेना है, वो लो यही आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, एक्सोनोरेट। क्वेश्चन अभी तक आपके 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। 30 क्वेश्चन का मतलब है हर ऑप्शन हमने ध्यान से देखा है, तो 120 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा, जब हम ये 60 क्वेश्चंस तक हम पहुंचेंगे, ठीक है। जैसे 60 क्वेश्चन कराऊंगा तब तक हमें एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा लग सकता है, क्योंकि आपका मेरा एक रिदम बढ़ जाएगा, आपको मेरे को, आप लोग भी मुझे समझ पाएंगे, मैं भी आप लोगों को समझ पाऊंगा, ठीक है। और आपको राइटिंग वाइटिंग सब क्लियर हो जाएगी। मगर जब हम 60 क्वेश्चन, मतलब 60 इंटू में 4, 240, कल के बाद गेम चेंज होगी। गेम चेंज मतलब हम बहुत ही कम टाइम में कम से कम 50-50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत कुछ करा दिया आपको, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने कर लिया, तो अब रिपीट ही होगा, अब चीज़ें रिपीट ही होनी है, ठीक है। तो भाई देखो, मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो बच्चा यहाँ तक पहुँच गया हो, कि एक तो टेलीग्राम पे इसकी PDF ले लेना जिसको चाहिए, ठीक है। टेलीग्राम विनय कक्षा वहाँ मिल जाएगी। दूसरा, इस वीडियो को शेयर कर देना, लास्ट में आके मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। और हाइप होता है, हाइप कुछ नया नया चला है, वो कर देना। कमेंट कर देना कैसा लगा, क्योंकि हम भी अपना पूरा ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ डाल रहे हैं। सारा SSC का 5 साल का कवर हो जाएगा, अपना एडिक्यूटी पैटर्न वैटर्न सब मिलाकर। DSSB कवर है, CGL कवर है, CDS कवर है, सब कवर है इसमें, ठीक है। तो चलिए गाइस, फिर चलते हैं अब।